अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक है? हाय, मैंने आईवी आज चेंज की है। इस कान में एक बुंदा पहना है ना, तो इस कान में लगाइए। चेंजेस ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, दुनिया में ज़रूरी हैं, मगर हर चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम छोटे थे तो एक कहते हैं ना कि फार्मूला बना दिया था हर चीज़ का कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, साइंस लेनी है, साइंस लेनी है। साइंस लेने की वजह से देखो ये होगा निदा, तुम्हें फ़ायदा होगा। मेरी अम्मा के ये फरमान थे कि फ़ायदा होगा, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी कि तुम किस सब्जेक्ट में जाना चाहती हो। फिर मेन्यू तैयार होगा खाने का, तो उसमें जी सब्ज़ी भी होगी तो गोश्त भी होगा, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। सारी चीज़ें ज़िंदगी में सेट हुई हुई होती हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जब हमें तरबियत दे रहे होते, तो वो ज़ाहिर है तरबियत उनको उनके बड़े बुज़ुर्गों से मिली होती है। तो यही बताया जा रहा होता है भाई कि ज़िंदगी में ये करना है, ये करना है, इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र तक ये करना है, इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र तक ये करना है। जब लड़का लड़की एक दूसरे के लिए चूज़ करने जाते हैं, उसके लिए भी एक पैटर्न सेट किए होते हैं। हाँ भाई, जो वैल्यू सिस्टम है फैमिली का वो एक जैसा होना चाहिए, रिलीजन एक जैसा होना चाहिए, कास्ट वो भी कोशिश करो कि भाई करीब करीब तरीन हो, रख रखाव एक जैसा हो, फैमिली में रहन सहन एक जैसा हो। क्योंकि शादी दो मियाँ बीवी की नहीं, दो लड़का लड़की की नहीं, बल्कि दो ख़ानदानों की होती है। ये जो चिप है हमारे दिमाग में, ये बचपन से डाली गई है और माशरा इसलिए कुछ ऐसे ही हो गया है। मगर माशरे से हट के जो भी थोड़ा सा कोई डिफरेंट काम किया जाता है, तो लोग उसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं, जो पूरा एक मतलब एरिया है लोगों का, वो तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग बैश भी कर रहे होते हैं। ये क्या कर दिया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अगर एक औरत ने एक शादी छोड़ दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी छोड़ तीसरी शादी कर ली, तो एक हंगामा मच जाता है। अरे भाई ये तो फलाना हो गया, धमाका हो गया। डिफरेंट चीज़ है ना। अगर एक मर्द ने एक बीवी के साथ साथ होते हुए 2 या 3 शादियां कर ली, ये भी एक हंगामा मच जाता है। थोड़ा कम मचता है औरत के मुकाबले में, मगर फिर भी मचता है। अगर एक आदमी ने बीवी को छोड़ दिया बच्चों समेत और उसको लान तान करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ भी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है माशरे में, लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी हमारे इर्द गिर्द हमें जब भी थोड़ी डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस यूनिक चीज़ का, यानी उस डिफरेंट चीज़ का थोड़ा सा पहलू पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने आपके सामने लेकर आए। अभी एक जो डिफरेंट चीज़ सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, वो है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, जिनको आपने हमारे शो पे कई बार देखा होगा। कभी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए, कभी अपने ड्रामों की प्रमोशन के लिए। हिना रिजवी, जो कि संगीता की छोटी बहन है, उनकी बेसिकली पहचान उनकी अपना टैलेंट है, लेकिन बाद में पता चलता है जी अच्छा जी वो संगीता की तो सबसे छोटी बेबी सिस्टर हैं, छोटी बहन है, लेकिन वो बहुत खुद टैलेंटेड हैं। और अब उनकी वजह से, क्योंकि मैं उनके हस्बैंड को पहले नहीं जानती थी, क्योंकि वो थिएटर के और सोशल मीडिया के एक्टर हैं। अम्मार अहमद के बारे में जो कहते हैं ना कि जो उनको जानना है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो अब मैंने उनको देखना शुरू किया। तो मैंने कहा ओ वाह, हिना तो हमारी टैलेंटेड थी ही, अब ये जो दुल्हा भाई हैं ये भी बड़े टैलेंटेड हैं। दोनों एक साथ एक दूसरे से मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा। जब भी किसी का घर बसता है बहुत खुशी महसूस होती है। मगर उसके साथ साथ थोड़ा सा डिफरेंट किया इन्होंने। हिना और अम्मार दोनों थोड़े से डिफरेंट लगते हैं एक दूसरे से, फिज़िकल अपीयरेंस हो जाए या अगर आप जो भी जिस भी हवाले से बातचीत करें, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये आज हम बात करेंगे। और क्यों नहीं हो सकते डिफरेंट कपल्स। ज़रूरी तो नहीं है कि कपल एक जैसा ही लगे, ज़रूरी तो नहीं है कि औरत अगर मर्द से थोड़ी बड़ी हो तो ये कपल अच्छा नहीं होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर फिज़िकल अपीयरेंस वो एक जैसी ना हो कि हाँ अगर थोड़ी सी बल्की है या ओबीस है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करती हूँ, हम 3 बहनें हैं और हम तीनों की फ़िज़िकल अपीयरेंस अलग थी। मैं दुबली पतली सी थी, मेरी जो दूसरी बहन थी वो ओबीस साइड पर थी, मेरी तीसरी बहन वो भी दुबली पतली सी थी। तो अम्मा अब्बा
माइंडसेट मैं आपको बता रही हूँ माशरे का। मेरे माँ बाप का ताल्लुक भी सोसाइटी से था, तो वो होते थे कि मतलब मेरी जो दूसरी वाली बहन है वो बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी लर्नड, लैंग्वेज पे उबूर हासिल, पढ़ाई में अच्छी, लेकिन अम्मा अब्बा कहते थे कि वो क्योंकि वो बल्कि है उसको हमेशा से टोकते रहते थे कि भाई खाओ कम, देखो रिश्ता के मसले होंगे, ये जो कि सारे माँ बाप करते हैं ऐसा, ये सोसाइटी है हमारी। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह उसका इतने अच्छी जगह रिश्ता हुआ क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट और उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी, शक्ल सूरत की भी वो खूबसूरत थी। सिर्फ एक बात आ जाती कि अच्छा जी मोटी है, जैसे आप आम तौर पे कह देते हैं, आजकल तो आप मोटी को मोटा नहीं कह सकते, काले को काला नहीं कह सकते, आप खुद फंस जाते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए हुए कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, लड़का लड़की में एज डिफरेंस इतना होना चाहिए। सो इन सारे स्टैंडर्ड्स को तोड़ते हुए एक जोड़ी जिसे मैं हिना और अम्मार की जोड़ी कह रही हूँ, वो हमारे शो पर आज आ रहे हैं। अपनी शादी के बाद पहली दफ़ा पेयर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उनको लगता है कि उनका हक है किसी की खुशी को बर्बाद करना, उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है। उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हुई हुई है, तो उनको ज़रा किसी को दिखाने की ज़रूरत है कि किसी की खुशी में खुश क्यों नहीं हुआ जाता। हम तो बड़े खुश होते हैं। तो ब्रेक के बाद मैं ना सिर्फ आपको हिना और अम्मार से मिलाऊंगी और उनकी खुशी को बांटेंगे, हम उनकी खुशी में शामिल होंगे, बल्कि बहुत सारे ऐसे कपल्स जिन्होंने इस तरह के डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं और शादी के बाद उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, हम सब चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। और हिना और अम्मार को भी थोड़ी से वो कहते हैं ना कि ट्विस्ट्स एंड टर्निंग्स जो ज़िंदगी में आ सकते हैं उनके बारे में आगाह करेंगे और थोड़ी सी टिप्स भी देंगे कि उन टर्न्स एंड ट्विस्ट से निकलना कैसे है। क्यों ना करे यार, हमारी प्यारी सी जोड़ी आ रही है और हिना से तो वैसे ही हमें प्यार है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक डिफरेंट शो देखने, तभी हम डिफरेंट हेयर स्टाइल बना के आए। जाइए ब्रेक पे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए एक बहुत ही प्यारे जोड़े जो कि अंडरस्टैंडिंग से बना और कैसे बना, कब बना, हिना ने सब कुछ छुपा के कैसे रखा, इन सारी बातों के जवाब और इनकी खुशी को और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ बुलाते हैं मुबारकबाद देने एक नौबेहाता जोड़ा, अमर अहमद खान एंड हिना रिजवी। और इनके आने से पहले इनका पैकेज। जोड़े बनते आसमानों पर हैं और उनके बन जाने की खुशियां जमीन पर मनाई जाती हैं। इस बात की झलक कुछ दिनों कबल अम्मार अहमद खान और हिना रिजवी की शादी की सूरत में हमें देखने को मिली। इनकी शादी की खबर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हुई और इस खबर को इनके चाहने वालों की जानिब से खूब पसंद किया गया। अम्मार अहमद खान बतौर अदाकार और कंटेंट क्रिएटर अपनी शनाख्त रखते हैं। इन्होंने माजी के मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल्स बेशरम, मोरे सैयां, ना कहो तुम मेरे नहीं और दीगर मशहूर ड्रामाज में काम किया। आपकी शरीक हयात हिना रिजवी भी यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप कमोबेश 20 साल से जायद से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल्स कुद्दूसी साहब की बेवा, बाबुल की दुआएं लेती जा, मेरा यार मिला दे, बशर मोमिन, पहली सी मोहब्बत, नीली जिंदा है और 13 वादा जैसे ड्रामों और 8 से जायद पाकिस्तानी फिल्म्स में भी आप अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारे दुल्हा दुल्हन को, अम्मार अहमद खान एंड हिना रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हिना, अम्मार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मैं इधर बैठी। थैंक यू। कैसे आप अम्मार? ठीक ठाक हैं? आप सब? आपसे मेरी पहली मुलाकात है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सो हम तो मतलब लाइक हिना से मिलना जुलना तो होता रहता था, दावतों शादियों में तो हम मिलते जुलते थे, मगर इससे भनक नहीं पड़ने दी हमें। ये क्या चक्कर है? बस देख ये कैसे हुआ? देख ले कितनी मीज़नी हुआ। अच्छा, हिना के ज़ाहिर है हिना के बारे में मैं इसलिए जानती हूँ कि बहुत दफ़ा वो मेरे पास इंटरव्यूज़ पे आ चुकी हैं। अम्मार अपने बारे में बताएं। पहले हम ज़रा दामाद जी के बारे में पूछे तो सही। ज़रूर। दामाद जी करते क्या हैं? जी
जी दामाद जी अभी मतलब योर हस्बैंड अभी इस टाइम पे तो मैं आई एम वर्किंग एज ए क्रिएटिव हेड इन अ कंपनी। अच्छा, अच्छा। लेकिन उससे पहले मेरा एक लॉन्ग टर्म एज एन एक्टर रहा है। मैंने थिएटर किया है पूरी दुनिया में। अच्छा। आई डन ओवर तकरीबन 60 प्लेस किए हैं दुनिया भर में एज ए लीड एक्टर। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद दैट। और मैंने यहाँ पे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स अल्लाह ने मौका दिया तो मुझे थिएटर करने की का। शुरुआत आपने किधर से की है? लाइक आपने एजुकेशन थिएटर की नापा से ली? नॉट एट ऑल। मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, actually। अच्छा। तो वहाँ पे शाह शरबील साहब का ओह, ज़माना स्टार्ट अच्छा, जब अच्छा, हुआ ओके। तो मेरे सीनियर्स हैं हमजा अली अब्बासी, उस्मान खालिद भट्ट साहब, ओके, ओके। जाहिद अहमद इफ्तिखार, अच्छा। अहमद अली अकबर। तो मैं उन यासिर हुसैन इन इस कैटेगरी का उनका थोड़ा सा जूनियर हूँ। लेकिन बहुत अल्लाह ने ब्लेस किया। मैंने थिएटर के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम किया। अच्छा। फिर वहाँ से कराची, फिर वहाँ से दुबई, एवरीवेयर जहाँ पे जा सकते थे वहाँ पे ओके। मैंने काम किया। फिर उसी के थ्रू मुझे फारूक रिंद साहब जो हमारे जी, जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत डायरेक्टर अच्छे हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर। बेस्ट। जी। उन्होंने मुझे मौका दिया ड्रामा सीरियल बेशरम। अच्छा। और उसके अंदर एयर वाई डिजिटल का था वो। हाँ, और it was बहुत great। अच्छा ड्रामा था। यस यस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। इनके साथ काम करने का मौका कब मिला और इनसे कैसे मिले? जब आपकी मतलब ये आपको कहती होंगी अजी सुनते हो? आप बताइए। तो जी मैं आप बताना चाहते नहीं हैं? नहीं, आप बताइए। थिएटर का इनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त थिएटर्स किए हुए हैं। अच्छा। और काफ़ी ये तो है ना, मुझे नहीं पता था। नाच ना जाने जब अनवर मकसूद भाई का जो चला था, इसमें यासिर भी थे, यासिर हुसैन। उसके अंदर अब्दुल्ला फरतुल्ला भी थे। वो तो लॉन्गेस्ट अच्छा, रनिंग अच्छा, मतलब अच्छा। प्ले रहा है। कराची में तो 2 महीने 10 दिन हमने किया। उसके बाद इस्लामाबाद 25 दिन, 20 दिन लाहौर। अच्छा। वो तो बहुत ही अच्छा गया। वो प्रीक्वल था नाच वो आंगन टेढ़ा का। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा, तो अच्छा। उसमें यासिर ने लीड किया था। बड़ा अभी तो 2018 की बात जी जी आपको याद है, बता बड़ा रही। अच्छा गया हाँ, था। हाँ, हाँ। सो ये मतलब आप एक दूसरे को कब से जानते थे? वो अब 15 साल से। हाँ। और हम लोगों ने साथ मतलब आप सोचें कि जैसे ये थिएटर की एक लाइन में थी, पैरेलल यूनिवर्स में मैं भी चल रहा था। ये दावर के साथ और इस तरह के प्लेस करी थी। मैं ज़रा इस्लामाबाद के मम्मी डैडी प्लेस कर रहा था, लेकिन इंग्लिश ओरिएंटेड बाईलैंग्वेज। फिर उर्दू की तरफ मैं शिफ्ट होता चला गया। अच्छा। लेकिन हम लोगों को शुरू से ये बात मालूम थी। मैं इनके काम का पहले दिन से बहुत बड़ा फैन हूँ। ये इतना सिंपल सी बात है। इतना अच्छी एक्टर है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है, वाकई ये बहुत प्यारी और वर्सटाइल एक्ट्रेस है। ओह माय गॉड। मतलब पहले दिन से जब मैंने इनको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखा और ये यंग एज से इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये मुश्किल कैरेक्टर्स को पकड़ती थी और उनको आजमाती तो आप थी। दोनों एक दूसरे को 15 साल से जानते थे? जी। सो पहले सलाम दुआ, फिर ये वाला दोस्ती कब हुई कि आप बंदा ये सोचे कि हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप या मैं? आप भी बताएंगे? अच्छा, ठीक, मैं तो बस जो मैं फिर बाद में बताऊंगी, पहले ये बताएं। मेरे लिए ये इस तरह है कि मैं हमेशा से ये चीज़ सीख के बड़ा हुआ अपने बड़ों से, सब लोगों से, कि लव का क्या मानी होता है जिंदगी गुजारने का। और मेरे लिए सबसे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, एक दूसरे को समझना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपने ज़िंदगी का ये एक ऐसा जोड़ है, ऐसा रिश्ता है जो आखिरी वक्त तक चलना है। बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम एक दूसरे को ऐसे समझें, एक दूसरे के ख्वाबों को ऐसे समझें कि हम उनको साथ लेके आखिरी वक्त तक कैसे जा सकते हैं। तो इनके ख्वाब मुझे अपने ख्वाब लगे। और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इकट्ठे हो सकते हैं, हमेशा से था। मुझे तो लगता था कि ये मुझे पसंद ही नहीं करेंगी शुरू में। अच्छा, मैं आपको मजे की बात, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ निदा, मैं जब भी इनसे मेरी बातचीत हुआ करती थी या कुछ भी ना, मैं कहती थी यार जो मैं सोच रही हूँ ना, ये मैं बोलती बात में भी जवाब पहले उस चीज़ का देते थे। वो इतनी ज़्यादा एक मेंटल इक्विलिब्रियम हमारा मैच करता था। मैं फील कर गई थी उस चीज़ को। और फिर जब ज़ाहिर मैं इनके प्लेस शुरू, मैं तो थिएटर 5-6-8 साल पहले शुरू किया। ये उससे भी बहुत पहले का कर रहे थे। इनके प्लेस में देखने जाती थी तो इनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग होती थी। हालांकि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग असाब की मालिक हूँ। इमोशनल तो खैर हर औरत होती है। लेकिन मैं फिर भी जैसे टीवी देख रही हूँ, फिल्म देख रही हूँ, बहुत ही रेयर कोई ऐसा सीन होता है जिसमें मैं रोऊं, कोई हॉलीवुड की फिल्म देख के या अक्रॉस द बॉर्डर वाली फिल्म देख के।
इनको जब मैंने एक प्ले जब इनका अवांती जो प्ले था उसमें एक शॉर्ट फाइट के बाद दिखाया इनकी डेथ हो जाती है और मैं इतना रोई थी हॉल में, इतना रोई थी हिचकियाँ ले लेके, क्योंकि ही वॉज दैट कन्विंसिंग। हाँ, तो वो एक होता ना, पहले जो आप लोगों के अंदर जो एक वो कहते हैं बीज बोया, वो एक दूसरे के फैन होके, Yes. आप इनके फैन, आप इनकी उनके फैन। टैलेंट को मैंने पहचाना, उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना। हाँ। तो वो चीज़ बड़ी एक ना, वो एक लाइकिंग वैसे ही इंस्टेंटली आपको कोई अच्छा लगता है एक्टर तो आपकी उसके लिए लाइकिंग हो जाती है कि बिल्कुल। जी ये कितना अच्छा है। हाँ। अगर कोई नया आया हो फिर वो आपका फेवरेट बन जाता है। बिल्कुल। तो वो इसी तरह तो एक साथ आप लोगों ने कभी काम किया, मतलब इस तरह? नहीं, इत्तेफाक theatre नहीं में? हुआ, अच्छा, एक साथ नहीं हुआ। ऐसा इत्तेफाक है कि अल्लाह मियां ने ये लिखा हुआ था कि साथ काम तो नहीं लेकिन साथ जिंदगी गुजार लेंगे आप। लेकिन जबकि मजे की आपको बात बताऊं, जो इनका जिस प्ले जिसका मैंने जिक्र किया अवांती, उसमें क्या था कि मैं लाहौर वाला जो है रन वो मैंने करना था। अच्छा। मैंने 15 दिन उसके लिए रिहर्स भी किया, लेकिन मेरी उस वक्त अदाकार के नाम से एक प्रोडक्शन चल रही थी सोहेल अहमद साहब के साथ में। वो समझ ले पाकिस्तानी वर्जन था माइंड योर लैंग्वेज का, जिसमें सब एक्टर आधे आधे दिखाए, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो मैं भी उसमें थी। हाँ। तो वो उसकी शूट डेट्स के साथ वो क्लैश हुआ और मैंने कहा यार मैं इतना थिएटर का तो कैसे है ना, जब काम भी साथ नहीं किया तो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई? दोस्ती तो सिर्फ थी एक ना। दूसरे के मदह थे बस? नहीं, दोस्ती भी थी ना, क्योंकि हम लोग इन टच तो थे। जैसे अच्छा। कभी मैं इस्लामाबाद गई हुई हूँ तो कॉमन फ्रेंड्स भी हैं बीच में, तो मुलाकात हो गई। इस तरह ये कराची आए हुए, अरे आप कराची आए हुए, तो इस तरह से फिर फोन पे मैसेज पे वो इन टच तो रहे ऑफ एंड ऑन। आदतें इनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एज ए ह्यूमन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये नज़र आई इनके अंदर कि ये थिएटर के अंदर जो है ये असल ज़िंदगी के अंदर उससे बहुत मतलब इतनी अच्छी आदतों की मालिक है, मतलब इनको नज़र ना लगे जो कि इनको लगी हुई है अभी, अल्लाह उतार दे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। मैं बड़े लोगों को अल्लाह मियां ने मुझे मिलने का मौका दिया, लेकिन वन ऑफ अ काइंड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इनको मैं पसंद भी आ गया मुझे। तो अच्छा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? आपने पहल की या इन्होंने पहल की, क्या हुआ, किस तरह? मैंने पहल की। अच्छा। मेरे डर और के, ये कितने अरसे पहले की बात है? ये बात है तकरीबन पिछले साल के एंड की। अच्छा। और हमारी थी बॉन्डिंग, हमें अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ लेकिन की। ये हिम्मत नहीं थी कि आप शादी का प्रपोजल बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर बेस पे मिल रहे थे, मतलब जैसे कि कॉमन फ्रेंड्स भी साथ में, हम लोग गेम्स भी खेल रहे बैठ के, अच्छा, ओके। कैरम भी खेल रहे, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। किसी दिन हमने मूवी नाइट रखी, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं। ओके। ये चीजें चल रही थी साथ साथ। मगर ये, अच्छा, आप कुछ स्मेल करती थी? होता ना, औरत को पता चल जाता है कि ये आप में इंटरेस्ट ले अच्छा, रहे हैं। मजे की बात बताऊं निदा कि इतने कर्टियस हैं, इतने तमीज, मतलब मैं जो मैनरिज्म था ना वो देख कर ही मैं कहती थी यार, मतलब ये कि बाकी भी फ्रेंड्स हैं, they're just treating me like a friend. I am just their buddy for them. But he was treating you like princess. जब मुझे प्लेट चाहिए तो फौरन भागे, इशारा इनको पता लग जाता था कि इसको क्या चाहिए, फौरन उठ के उसी वक्त ला के देना। और वो जो जेंटलमैन वाली मैनरिज्म है ना, जिसको मैं समझती हूँ हर लड़की शायद तस्वर करती है, कुछ को तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कैसा होना चाहिए। जी। हमारे माशरे में नहीं ये चीजें सिखाई जाती। उन्होंने अपने अब्बा को नहीं देखा होता कि भाई अब्बा का इतना नहीं, हमने तो अपने वालिद को देखा था, हमने अपने भाई को भी अल्लाह बख्शे देखा कि अपनी बीवियों के साथ रिस्पेक्ट फैक्टर कभी खत्म नहीं हुआ। तो इसी तरह मैं यही चीज़ अपने लिए चाहती थी। तो जब मैं वो चीज़ें देखती थी, आई वाज लाइक ओ मैन, ही इज सच अ जेंटलमैन। मैं आगे से ही सच अ जेंटलमैन। तो वो फिर जब इन्होंने मुझसे कहा तो इट टुक मी बाय सरप्राइज। मैंने कहा ओके, मैं तो यूं ही हो गई उस टाइम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मुझे ये उसका लगा- टाइम मांगा या नहीं, मैंने इनको स्ट्रेट कहा। मैंने इनसे ये कहा कि मुझे ये लगता है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, एक दूसरे के ख्वाबों को समझते हैं। आपकी आदतें बेइंतहा खूबसूरत और बेइंतहा अच्छी सीरत की हैं। और मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं वो बन सकूँ जो आप डिज़र्व करती हैं। और मुझे अगर आप मौका देना चाहें, अगर आपका शादी का इरादा है तो मैं वो खुश नसीब इंसान बनना चाहता हूँ कि अगर आप मौका दें। अच्छा, पहली सीढ़ी तो आपने पार कर ली, इन्होंने आपको कबूला, आपने इनको कबूला, फिर होता हमारा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो हमारी सोसाइटी में होता है, फैमिली। यस, समाज की दीवार वो आती है फिल्म में, ड्रामे में, असल जिंदगी में। मैं बताऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह,
our families have been so supportive from the very first day after knowing कि we have taken a decision. हाँ. मेरी बहनों से मैं बहुत अटैच हूँ, आपको पता ही है. बिल्कुल. और बाजी ने तो मुझे, आप जानती कितने शोज में आए, साथ फीड कराया हुआ है. बड़ी बाजी संगीता बाजी ने. तो अम्मी और मेरी दोनों बहनें इतनी सपोर्टिव, मेरी नीसेस मेरे लिए हमेशा से इतनी सपोर्ट. उनको ये यकीन था, मेरी वालदा को भी, कि मेरी बेटी इतनी समझ रखती है कि कब जब भी ये फैसला करेगी ना, कोई गलत फैसला नहीं करेगी. और इसने अब तक अपने करियर को भी जिस तरह लेके चली और चीज़ों, शी हैज़ मेड द राइट चॉइस, व्हिच आई डिड. और आप भी जानती हैं कि मैंने अपने, जिस बात में मुझे ज़रा सा लोगों से होता है कि भाई मैं किसी की नेगेटिविटी क्यों लूँ, क्योंकि मैंने अपने करियर में कोई ऐसी हरकत नहीं की जो किसी के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनी. ना कभी किसी के लिए मैंने लूज टॉक की. बिल्कुल. वो जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो जायज़ किसी बात पे प्रोफेशनल चीज़ होती है. वो किसी का भी हो सकता है इख्तिलाफ, लेकिन उसमें भी रिस्पेक्ट फैक्टर आज तक है. दोस्ती आज तक है, रिजॉल्व हो जाते हैं मैटर्स. बिल्कुल. हमारी फील्ड ही ऐसी है. लेकिन क्या था कि मैंने जिस तरह अपने करियर को लेकर, अच्छा, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया जी, तो आपने अपने घर में डिस्कस किया, मतलब लाइक मैंने तो स्ट्रेट अप, मैंने स्ट्रेट अप, मैं क्योंकि ज़ाहिर है वालदा मेरे साथ होती, मैं स्ट्रेट अप अपनी वालदा से हर बात करते थे. तो जब आपने उनको बताया फिर उन्होंने क्या कहा? अम्मी ने, अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारा फैसला है. तुम्हें अगर बच्चा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तुम जानती भी, तो मैंने भी तो देखा हुआ है. इतनी तमीज़ से तो तुम्हें और क्या चाहिए. और आपने जब अपने घर वालों को बताया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ हैना में? मेरे घर वाले हमेशा से एक स्पेसिफिक माइंडसेट के हैं. और उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है. वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश हों. ओके. तो आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं. और आपका नंबर किधर आता है? मिडिल, बीच वाला. अच्छा, बीच. मेरे बड़े भाई हैं और मेरी छोटी बहन है. दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े भाई. छोटी फैमिली बट ग्रेट फैमिली. बड़े भाई यूएसए में, लवली फैमिली यूएसए में सेटल्ड है. और छोटी बहन मेरी माशाल्लाह जीनियस माइंडसेट. अच्छा. और गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो. और एनिमेटर है एंड शी इज अमेजिंग. और मैं उन, बल्कि छोटी हैं लेकिन वो बड़ी हैं. अच्छा, एनिमेटर है, तभी आपके जो वीडियोस हैं उसमें बड़ी एनिमेशन सॉर्ट ऑफ कुछ नजर आती, तो मुझे डिफरेंट लगती है. पेज जो आपका पेज है, मैं जब आप लोगों की शादी हो रही थी तो मैं रिसर्च कर रही थी क्योंकि आप लोगों को आना था, तो मैं आपके पेज पे गई, मैंने कहा ओह वाह, ये तो डिफरेंट है चीजें इनके पेज पे. सो वो एनिमेटर बहन होने का जो है फायदा हुआ. बिल्कुल. सब मैंने तो जो पानी में आप लोग वो चीजें अंडर वाटर लाइफ, वो भी देखा है इन्होंने, वो भी देखा. जी. तो वो मैं तो सीखता हूँ. देखिए मुझे लगता है कि खवातीन जो है ना ओवरऑल, वो अब बहुत इतनी टैलेंटेड है और इतना उन्होंने माशाल्लाह, दे डिजर्व एवरीथिंग. मैं इस मामले में सीधा हूँ. मुझे यही नज़र आया शुरू से लेकर अभी तक. मुझे सब सिखाने वाले, मैंने तमीज़ खवातीन से सीखी. मैंने हर चीज़ खवातीन से सीखी. मेरी अम्मी, मेरी बहन, बेशक छोटी बहन है, लेकिन मैंने इतना कुछ सीखा उससे. उसने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई कि मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा. और अब मुझे एक ऐसी, इतनी डिसिप्लिन, इतनी कल्चर्ड बच्ची है ना माशाल्लाह. मतलब जिसको कहते हैं ना तमीज़ नज़र आती है. इनकी वालदा को मैं इस बात पे मैं सैल्यूट कहूँगी आंटी को, कि उन्होंने इतनी अच्छी अपने तीनों बच्चों की अपब्रिंगिंग की है. एजुकेशन इतनी अच्छी दिलवाई है, वो नज़र आता है. बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो इंसान अपनी माँ या बहन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो बीवी को किस तरह देगा. बिल्कुल. तो जितनी ये उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जितना उनका ख्याल करते हैं, इन टच है कंटिन्यूसली. हम लोगों की हर रोज़ तकरीबन बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये बातें अच्छी हैं ना, ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो हमने अपने बाप भाई में देखी. अच्छा, अब हम जो है ना वो वीडियो दिखा रहे हैं जिस वीडियो ने मेरा दिल को टच किया. ओके. आप लोगों की शायद वो एलानिया वीडियो थी कि आपने सबको बताया कि यू बोथ आर टुगेदर. जी. वो बहुत डिफरेंट और बहुत प्यारा तरीकेकार था. जी बिल्कुल. वो किसका आइडिया था? मैं पहले दिखाती हूँ फिर पूछती हूँ. वो वीडियो दिखाएं जब इन्होंने ये बताया दुनिया को कि वी आर टुगेदर. ये किसका आइडिया था कि हम इस तरह लोगों को बताएं? मैं आपको इसको, ये एक कोलैबोरेटिव चीज़ है. पहली चीज़, मैं जब लाहौर में था तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला. एक बहुत पाकिस्तान के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं साद रत्ता.
अच्छा। और वो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा। वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स करते हैं, म्यूजिक वीडियोस भी बहुत फेमस बनाई, अच्छा। बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छी चीजें वो कर रहे हैं। वेडिंग ये उन्होंने बनाई? अली सेठी की भी कुछ अली सेठी की भी वीडियो बनाई उन्होंने, अभी उनकी शेगिल की भी बनाई। हुआ ये कि ये आइडिया हम दोनों का कोलैबोरेटिव था, हम क्योंकि थिएटर हमारी बेस थी ना कि मतलब हम ऑडिटोरियम मुलाकात वहाँ हुई थी ना। लोग हमेशा आउटडोर जाते हैं किसी शूट के ऊपर इस तरह के। लेकिन देखिए इस वीडियो में एक बहुत अच्छा मैसेज भी था जो कि आज प्रोग्राम की जो रीढ़ की हड्डी है, आप तो वीआईपी गेस्ट हैं ही, लेकिन जो एक स्टेप आपने लिया ना कि फिजिकल अपीयरेंसेस, एज डिफरेंसेस, ये सब कुछ नहीं होता। असल चीज़ क्या होती है? असल चीज़ होती है आपकी अपनी खुशी, अपना सुकून। अगर हिना को अम्मार के साथ सुकून मिलता है, अम्मार को हिना के साथ सुकून मिलता है, सो लेट देम लिव देयर लाइफ। मुझे इतना दुख हो रहा था जो बैश कर रहे थे लोग, जब फजूल आपकी खुशी में ब्रेक के बाद आके ना मुझे बड़ी डांटे लगानी उन लोगों ने। निदा भी वैसे ही मुझे बहुत रिएक्ट कर रही है दुख जैसे हुआ। मेरे सब जन फैंस और दोस्तों ने किया है। बिल्कुल। ये सपोर्ट करती है ना मुझे। बीइंग अ वुमन शी अंडरस्टैंड्स माय फीलिंग्स। जब दो अच्छे लोग मिले हैं और वो इंसान बहुत जजमेंटल हो गया आजकल का, उसको नहीं पता कि क्या कहना है, क्या करना है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है या तो क्यों एक इस तरह के गुंडे बन गए हैं कि हम तो अपने कुछ भी लिख सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद छोड़ना नहीं आप लोगों को, मैंने जिसने भी ये काम किया है। गुड मॉर्निंग। उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली आई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मिल रहे हैं अमार खान एंड हिना रिजवी से। अच्छा, नाम चेंज हुआ या मैं हिना रिजवी बोलूं? नहीं, मैं हिना अमार अपना मैं तो चेंज कर लिया इंस्टाग्राम पे भी। कर लिया हिना अमार जी। अच्छा अच्छा। वैसे वो जो हैंडल दैट स्टिल हिना अंडरस्कोर रिजवी अंडरस्कोर क्योंकि उसमें ऑफिशियल। टाइम लगता है चेंज। हाँ, बट द एक्चुअल जो सरनेम चेंज कर लिया। क्यूट। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा इस चीज़ के ऊपर कि एक नॉर्म्स बन गए हैं, फार्मूला तैयार हो गया है कि भाई शादी के लिए जब आप लड़की देखने जा रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। जब आप शादी के लिए लड़का सोच रहे हैं तो वो फलानी जॉब करना चाहिए, ये हवाई रोज़ी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो। मतलब दोनों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है सोसाइटी में। बिल्कुल। ठीक है ना। और अगर मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि आप दोनों को भी कभी ऐसा हुआ जैसे जब आपको हिना नहीं दिमाग में थी या आपको अमार दिमाग में नहीं थे, तो आप लोगों का माइंडसेट क्या था शादी को लेकर? देखिए वही बात निदा कि मैं तो यही चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो जिसके साथ मुझे लगे कि मेरा इंटेलेक्ट मिलता है। देखिए लड़कियों की जो आम लड़की है ना, उसकी सोच ये है कि मेरी शादी उससे हो जो खाता पीता हो, सेटल्ड जॉब हो, उसका अपना घर हो, छोटी फैमिली हो, गाड़ी हो। एक आम लड़की के दिमाग में ये चीज़ इंड्यूस की जाती वही ना, ऐसे society ही है की तरफ। ऐसे। लेकिन निदा मुझे एक बात बताइए, ठीक है ये सब जायज़ बात है कि स्टेबल हो, काम कर रहा हो, सब कुछ, ये तो हर कोई इक्वालिटीज चाहेगा, ये दीज आर कॉमन थिंग्स। हाँ। लेकिन अगर वो बाकिरदार इंसान नहीं है, ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा इन द सेंस कि आपकी सोच को समझने की उसके अंदर सलाहियत नहीं, ही इज ट्राइंग टू सप्रेस, ही इज ट्राइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन, आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कहती कि मैं कोई वुमेन्स राइट्स पे यहाँ कोई लेक्चर नहीं देने बैठ गई, क्योंकि वुमेन्स राइट्स पे जो बेसिक बातें हैं उनको कोई तस्करा करता नहीं, पता नहीं किस दिशा में हम चले जाते। इवन दैट इज रॉन्ग। मर्द का हमेशा से अल्लाह ताला की तरफ से अपर हैंड ही रहा है, ठीक है। आप देखिए वो ब्रेड अर्नर होता है, वो घर से बाहर निकलता है, औरत घर के एस्थेटिक संभालती है, तो बैलेंस दोनों का बराबर, वो वहाँ पे स्ट्रांग है उस डिपार्टमेंट में। क्योंकि जैसे जो आपने वीडियो बनाई ना, उसमें आपने कहा कि जो मेरे ख्वाबों को समझे। अब अमार जो है उसके ख्वाब एक आम बंदे से जो कहता है अच्छा 9 to 5 जॉब करनी है, उससे हटके हैं। बिल्कुल। आप थिएटर की फील्ड में हैं और इसको आप हवाई रोजी भी कह सकते हैं। Absolutely, जी। हाँ। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इस तरह सीखी। मैं क्योंकि मर्द रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मर्दों को, यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसा माइंडसेट क्रिएट हो गया है, ऐसा लोग सोचते हैं कि
लड़की देखने में ऐसी हो, हाँ। उसको मतलब पतली भी हो। कभी भी जब आपकी इमेच्योरिटी वाला जोन था जी। 61, कभी भी आपके दिमाग में ऐसा रहा है जो सोसाइटी के दिमाग में होता है कि लड़की देखने जाएं तो लड़की ज़रा पतली दुबली लंबी, वो सारी चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आगे पीछे मैंने यही देखा आपने, और मैंने उनसे ये सीखा कि ये गलत माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि मेरे आगे पीछे शादियां ऐसी होती रहीं, और मैंने अच्छी बात नहीं कहूँगा मैं अभी, लेकिन मोस्टली शादियां मैंने खुश नहीं देखी। हाँ। क्योंकि होता ये है कि लड़की ने पतली से फिर कुछ और होना है, लड़के ने भी होना है। हाँ। बाल झड़ जाने, हाँ। वेट चेंज हो जाने, हाँ। शक्लें तो ऊपर नीचे, आपने बूढ़े होना ही होना है। हाँ। तो इवेंचुअली एक ही चीज मैटर करती है कि आपका अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही हो, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक आपको साथ लेकर जाएगी। जी। तो ये जो ख्याल है ना कि लड़की ये भी हो, उसका कद ये हो, और वो पतली हो, और उसकी जॉ Unrealistic लाइन हो, expectations है। ये गलत है, रियलिस्टिक है, ये ठीक नहीं है। मतलब कोई कस्टम मेड फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं इंसान, अल्लाह ताला बना रहे हैं ना। इवन आप देखें, लोग जब क्रिटिसाइज किसी को करने बैठ जाते हैं तो इनकंसिडरेट, इतने ज़्यादा अनएथिकल बातें। अरे भाई, आप कैसे किसी की लाइफ के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन कर अच्छा, अब सकते हैं? मतलब अभी जो लोग आपको मुबारकबाद देने के अलावा जो लोग हैं जो किसी की खुशी में खुश नहीं होते, जो अच्छा, वो भी बकवासें कर रहे मज़े सिर्फ हैं, आप 3-4 जवाब लोग भी हैं। दे, आपने जवाब भी दिया। हाँ, सिर्फ 3 या 4 ही लोग हैं जो अलग अलग पेजेस पे जाके कर रहे क्यों हैं। भाई, ऐसा कौन है ये? वो जो फेक अकाउंट्स होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जस्ट टू ग्रैब अटेंशन और दिल की एक जो भड़ास है ना, वो निकालना, बिकॉज दे डिसलाइक मी, देन दैट इज योर, ये आपका मसला है ना कि अगर मैं आपको बुरी लगती हूँ। और हम कि सबको खुश तो नहीं कर सकते मैं बिरयानी यार। थोड़ी हूँ, और क्या? मतलब हर कोई खुश कह हो रही मैं जाएगा। बिरयानी थोड़ी हूँ, जो वही हर ना कोई कि खुश हो जाएगा। I can't make everyone happy। तो And you should- और उनके लिए है भी नहीं है। वही ना। अच्छा, मज़े की बात ये कि आप किसी की शादी की उसी दिन दूसरे दिन तस्वीर लगी, देखते हैं कब तक चलती है शादी। क्या मैं इससे पहले 10 शादियां मैं करके बैठी हूँ, या ये करके आपने तलाक कौन सी देखी कमबख्तो, जो आप ये बात कर रहे हो? देखते हैं कब तक चल, अल्लाह जानता है। अगर इन अंडरस्टैंडिंग हो तो मुझे पता है अल्लाह ताला दिलों में, शादी फरीज़ा ही वो है कि जिससे दिलों में मोहब्बत निकाह से तो एक अट्रैक्शन अलग ही आ वो जाती है। एक अलग ही ऐसी तरह। चीज़ है जो आपको कनेक्ट। आप मुझे बताएं कि आपका कितना हेक्टिक स्केड्यूल है, यासिर भाई का कितना है, लेकिन हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कितना किया, बिल्कुल, प्यार बिल्कुल। कितना, माशाल्लाह। आज तो बच्चे माशाल्लाह हो गए, माशाल्लाह। सब हो गए, 22 एजुकेशन साल होने वाले हैं। माशाल्लाह। और कितनी मोहब्बत से, कितनी सादगी से शादी की थी आपने। ये मिसालें सादगी यार, से तो नहीं की थी, अम्मी साहिबा अब्बू ने। रेम्बो को देख ले माशाल्लाह, खुशबू अरबाज को देख ले, आप इंडस्ट्री के रीमा जी को देख लीजिए, हाँ। डॉक्टर साहब को, तो ये एग्जाम्पल्स आपको नजर नहीं आते। रिसेंटली उष्ना हमजा को देख ले, हाँ। माशाल्लाह, दोस्त हैं आपस में, ऐसी अच्छी जिंदगियां गुजर रही हैं। व्हाट मेक्स, आपको क्या चीज़, व्हाट मेक्स यू थिंक कि जी ये लोग सही नहीं रह सकते, हाँ। या अगर वो ऐसा है दिखने में तो मैं बुरी हूँ, या मैं ऐसी हूँ तो वो बुरे? नहीं तो आप किसने दिया right? आपने जवाब दिए लोगों को, बिल्कुल जब दिए। गुस्सा आया वो आपको उसकी फिर। वजह वही थी ना निदा, कि मैंने आज तक अपने पूरे करियर को जितना तरीके से लेकर चली हूँ, मैंने कोई रिवीलिंग कपड़े भी, कभी आपने मेरी कोई ऐसी तस्वीर देखी जहाँ मैंने कोई ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस अब्रॉड में भी पहने हो? हाँ। मैं इतना ज़्यादा अपने कल्चर को, अपनी इज्जत को, अपने दीन को साथ लेकर चल रही होती हूँ। क्या आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बहुत प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन होता ना बिल्कुल उसमें वदफे, तो मैं इस फील्ड में ही ना हूँ ना, अगर मैं उस साइड पर हूँ, जो कि रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए भी। जो लोग हिजाब कम्प्लीटली करते हैं, कुछ मेरे लिए बाइज़ फ़ख्र बात है कि यार पाकिस्तान में कितने अच्छे लोग हैं, रिलीजियसली सो बैलेंस्ड, लेकिन हमारी फील्ड ऐसी। तो अच्छा, मैं अम्मार से ये पूछना चाहूँगी। अम्मार, जैसे मैंने आपसे ये सवाल किया कि एक सर्टन एज में, टीन एज में लड़के जो हैं वो, उनका माइंडसेट अलग होता है, जो कि उनको सोसाइटी ने जैसे लड़कियों को इंड्यूस किया होता है, उस तरह लड़कों को भी दिमाग में डाला होता है। आपका चेंज कैसे हुआ माइंडसेट कि ज़िंदगी को प्रैक्टिकली कैसे आपने देखना शुरू किया और किसकी मदद से देखना शुरू किया? मेरे वालिद साहब ने मुझे एक चीज़ समझाई, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, पाकिस्तान एयरफोर्स में होते हैं वो। अच्छा। GD पायलट रिटायर्ड। उन्होंने मुझे कहा, हज़रत लुकमान ने, किसी ने हज़रत लुकमान से पूछा कि आपने अक्ल कहाँ से सीखी? उन्होंने कहा बेवकूफ़ों से। तो मैंने भी अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी कि
आगे पीछे वो ये नहीं देख रहे हैं कि लड़की कितनी अच्छी है हाँ। और उसका माइंड क्या है, वो किस तरह सोच रही है, क्या वो हमारे क्वालिटीज है, क्या qualities क्या हैं, अच्छी exactly. अच्छाइयाँ, क्या सीरत कैसी है, हाँ। जो कहते थे ना खूबसीरत होनी चाहिए, हाँ, हाँ। एक जमाना था, वो बिल्कुल। बातें कहाँ गई? हाँ, तो मैं हम लोग ही थे ना, हमारी माँ क्या आप खूबसूरत भी हैं, ज्यादा बोलिए नहीं, खूबसूरत तो है, हसीन आंखें, अरे, और thank you. खूबसूरत भी है। ये Thank बहुत you, ही निदा। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, गलत बात है हमारी सोसाइटी के लिहाज से। और मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ सब मर्द हजरात को हाँ। कि वो ये चीज़ लाजमी समझें कि अगर आगे अच्छी औलाद चाहिए हाँ। और आखिरी वक्त तक खुश रहना है तो उसके लिए खूबसूरती बहुत कम अगर मिलती है तो आपकी किस्मत plus भाई, point है। लेकिन सीरत, उस लड़की की आदत ये मैटर करती हैं, उसका वजन, उसका कद, ये सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब अगर क्योंकि जैसे जैसे देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं आपके सोशल मीडिया के वो, लेकिन जैसे जैसे फिल्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स और ये सब चीज़ें आती जा रही हैं, आपकी डिमांड्स अलग और बढ़ती जा रही हैं। अब अगर अरेंज मैरिजेस में आप देखेंगे ना, तो जो रिश्ता कराने वाली हैं वो ढूंढ रही होती है, तो उनके पास एक अजीब सा वो चीज़ें आ जाती हैं Yes, कि भाई इतना कद होना चाहिए, हमारे बेटे का इतना है, बिल्कुल। ऐसा रंग होना चाहिए, आप हैरान रह जाएंगे। फैक्ट्री मेड बिल्कुल चीजें सही। चाहिए Yes. ना, इंसान मतलब नॉर्मल लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कोई। हाँ। हर किस्म के देखिए अल्लाह ताला ने लोग बिल्कुल। बनाए, आप अपना ख्याल रखें। मैं ये नहीं यहाँ अब इस तो बात सेलिब्रिटीज ने भी अपनी स्किन के टेक्सचर्स दिखाना शुरू कर दिए हैं कि भाई अगर करीना है तो करीना की स्किन ऐसी है, असल में। फिल्टर्स, मेकअप, कैमरा, लाइट, सब बहुत चीज़ें involve सब होती हैं। कुछ अब बेचारे सेलिब्रिटीज ये कर रहे हैं कि वो अपना एक ड्रीमी फैंटेसी वाला जो इमेज है वो खत्म करके आम लोगों को दिखा रहे हाँ हैं, कि भाई दिस इज रियल स्किन। बिल्कुल सही। आप क्योंकि देखिए डिप्रेशन बढ़ गया है बहुत सोसाइटी ज़्यादा, में, बहुत मेंटल हेल्थ ज़्यादा। की प्रॉब्लम्स हो रही जी। हैं। वर्ल्ड हेल्थ इन सब- ऑर्गेनाइजेशन को जब शिकायतें गई कि जो ज़ीरो साइज़ आप मॉडल्स दिखाते हैं, ये इनकी वजह से हमारे जो टीनेज बच्चे वेस्ट में ये हुआ कि ये बीमार रहना शुरू हो गए साइज ज़ीरो के चक्कर में। आप प्लीज़ इस चीज़ को ना वो दिखाएं, इस चीज़ को एंडोर्स ना करें, ज़्यादा प्रमोट ना करें। तो फिर अब उन्होंने अब उन्होंने मॉडल्स चेंज किया, उसको प्लस साइज भी आने लगी हैं, जिनके मार्क्स हैं वो अब भी आने सबिया लगे। साची की देखे दुल्हन है, आप देखे होंगे प्लस साइज की दुल्हन है लेके वो और क्या हर्ज है क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल। तो यही चीज़ है ना कि खूबसूरत और खूबसूरत भी लग रही हैं। मैं ऐसा अगेन नहीं ये है कि बात नहीं। को मुझे encourage आपकी वो करूं। तस्वीर इतनी अच्छी लग रही है, वो नथ में जो है जो क्लोज है, इतनी मैं प्यारी। इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करना चाहूंगी कि अपनी सेहत को ज़रूर आप हाँ। देखें। मैं ये नहीं कहती कि आप अनहेल्दी ये वाली तस्वीर आ रही है आपकी, दिखाओ दोबारा दिखाओ। अच्छा, हमने बहुत भाषण दे लिए, अब बताओ भाई किसने तैयार किया तुम्हें? वकार वकार प्यारा जानू वकार। भाई। वकार और is जोड़े such a छोड़ा sweet- कहाँ से बनवाया? जोड़ा खुद जो है, डिजाइन किया, मैं मज़े की कहीं बात बताऊँ आपको कि एक लोकली ब्रांड है, हाँ। कोई बहुत बड़े डिज़ाइनर नहीं, कुछ नहीं। हाँ। उस दुकान का नाम है मोहसिन। अच्छा हाँ हाँ और तारिक रोड पर भी है। हाँ, 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 मैंने और शायद देखी। मेरी बिल्डिंग के नीचे भी है। अच्छा अच्छा, तो मैंने कन्वीनियंस क्या देखी कि मैं कहा यार ये नीचे है, और आते जाते हमेशा मुझे उनके ना जोड़े बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, कोई समझे मोहसिन फलाना मोहसिन, ये मैंने कहा नहीं, कोई वो वाला मोहसिन हाँ, नहीं, हाँ। ये सिर्फ मोहसिन है। हाँ। और मैंने देखा मेरे गेट के साथ ही है, तो सबसे इजी एक्सेस भी है, हाँ। मुझे भागना नहीं पड़ेगा हाँ। किसी चीज के लिए। फिटिंग्स और ये हाँ, देखना कपड़ा मैं फलाना। गई, ये भी वहीं का है, ये अच्छा, वहीं का जोड़ा प्यार है, अच्छा है भाई। और इतनी अच्छे मटेरियल्स, इतने हाँ। अच्छे लोग वहाँ पे। मैं गई, उन्होंने डिफरेंट जैसे ही बोला, अच्छा एक और बड़ी मज़े की हाँ। आपको बात बताती हूँ। सिंस माई टीन एज निदा, मुझे हमेशा से ना से बीजी डिज़ाइनर लाहौर में जो है उनसे बड़ी दोस्ती थी। हाँ। फिर वो फैशन मैगजीन्स आते थे, तो उसमें ब्राइडल ब्राइड्स एंड यू भी आता है, एक दो और भी है जिसमें सिर्फ ब्राइडल तस्वीरें होती। हाँ। मैं देखती थी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है मुसरत आपा क्या, मुसरत मिसबा क्या जाते हैं, डेपिलेक्स जाते थे, तो क्या देख रही हूँ, किसी दुल्हन ने ना टी पिंक का कलर पहना हुआ है, तो वो मुझे बड़ा हसीन लगता था। डल गोल्ड कोई दुल्हन पहनी, तो मैं कहती थी अच्छा एक दिन जब भी कभी ऐसा हुआ तो एक दिन ना टी पिंक पहनूंगी और एक दिन ना डल गोल्ड पहनूंगी। हाँ मेरे इस ड्रेस में आपने नोटिस किया दोनों कलर हैं, हैं। दोनों और ये शेड्स हैं। अल्लाह की तरफ से हुआ है। हाँ। जब मैं ये देखने गई तो उनके पास ये जो ड्रेस का डिज़ाइन का अनस्टिच पैटर्न था, उसके फूलों में वो कलर जा रहा था। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि हिना जी सिर्फ फूलों में नहीं, आप देखिए कि इसका, मैंने कहा दुपट्टा ऐसा बनवा लूँ, उनका बनवाए।
हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा इसकी जो कैन है उसमें मैं फ्रिल टिश्यू मटेरियल में वैसी करके इस कलर की लगवा लूं। हाँ। वो कॉम्बो बन गया। दिखाओ, पूरे कपड़ों की तस्वीर है, जैसे लाइक ऊपर से नीचे तक कोई ऐसी। ये देखिए। अच्छा इसके नीचे भी कुछ तस्वीरों में एक फ्रिल दिखाओ और देखो, ये मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर्स में से एक है। ये मुझे बड़ी पसंद है। इवन शेरवानी का भी आप पता शेरवानी है? का भी यही हुआ। हाँ, कि शेरवानी उसमें भी वही उनसे ही colours- बनवाई है? नहीं, वो जे अच्छा, डॉट से बनवाई। अच्छा, J dot। जे डॉट से बनवाई अच्छा। थी। उनकी भी टीम बहुत सपोर्टिव रही इसका भी हमारे सेम लिए। कलर निकला है इसका पीच एंड डल गोल्ड, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, क्या इवेंट्स क्या रखे आपने के मतलब लाइक जो एक मैंने ढोलकी देखी थी माइयो जी, का देखा जी, था जी। जो अच्छा, वो इमीडिएट बिल्कुल घर का सेटअप था। हाँ। उसकी वजह क्या है निदा के आजकल के दौर में इतनी जो महंगाई हुई हाँ है, भाई, मैं लोगों को मद्देनजर रखते हुए बात कर रही हूँ कि कितने घर ऐसे हैं जिनमें एक वक्त खाना खाया जा रहा है, एक वक्त नहीं खाया जा रहा। बिल्कुल। इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा जो है ना शो ऑफ करूँ जो गैर जरूरी है, हाँ, ठीक है, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजें स्पॉन्सर्ड भी मिल जाती हैं ना। नहीं, मुझे ये होता है। sponsor- बहुत अल्लाह सारे ना लोग करे ऐसी आते हैं चीजें भाई, नहीं sponsor मैं हो बता कभी। रही हूँ, अप्रोच करते हैं हाँ, खुद करते लोग हैं, करते हैं, कि सही भाई कह रही हैं। हम आपको हॉल दे देंगे, इवेंट आप हमें टैग कर दीजिएगा, बिल्कुल, हम आपको कपड़े दे देंगे, हम आपको फलाना खा, मतलब आप ये आजकल हो रहा लोग है हैं। और ये इजी एक्सेस है बहुत। लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या ऐसी चीज़ों की बेस पे बेटियों की शादियां करनी चाहिए? हाँ। मुझे तो कभी ना, मैंने अपनी फैमिली में मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन को भी देखा, उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की हर चीज़ खुद तैयार की, उनकी शादियां खुद की। इसी तरह नवासियों की शादियों में उनको बाजी संगीता को शादियां कराने का बड़ा शौक है। तो इसी तरह ये मेरी जो ढोलकी मेहंदी मायो जिसको कह लें आप, वो भी बाजी ने ही ऑर्गेनाइज अच्छा, की थी। संगीता जी दैट ने। वाज लाइक हर ट्रीट कि नहीं Okay. कुछ भी हो, नहीं और कहाँ एक आपके event- यहाँ पे घर में हुई थी? जी, इधर? कराची में? अच्छा उसकी भी मैं आपको बताऊं, हाँ। गजाला जावेद क्योंकि बहुत हमारी प्यारी फैमिली हाँ, फ्रेंड और है। सबकी है। गजाला आपा ने कहा जगत दोस्त कहीं है। और नहीं होगी, मेरे घर में होगी। ओह, क्यूट। तो ये उनका गिफ्ट मेरे लिए था। देखिए सब प्यार कितना करते हाँ। हैं। तो और मैं इसको सिंपल रखना भी मेरा ख्याल है म्यूचुअल डिसीजन इसीलिए था कि सबको ये बात क्लियर हो कि जरूरी नहीं है कि कि इतने इतना लाखों ग्रैंड करोड़ों किया तो जाए। आपकी फैमिली सारी इस्लामाबाद से आई थी? बिल्कुल, मेरी इस्लामाबाद में मेरे और वो उनका एक तो बहुत शुक्रिया कि वो टाइम निकाल कर आए, वो बड़ी बात थी हमारे लिए। और क्योंकि वो सारे बिजी लोग हैं, लेकिन वो जब आए दे वर रियली हैप्पी, माशाल्लाह इतना बहुत खुश थे, इतना इन्वॉय तो मतलब मैं देख रही थी मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनके चेहरे से स्माइल नहीं उतर रही थी किसी वक्त। कोई उनकी- पिक्चर है हमारे पास, हम देखे तो सही है आप। यार एक्चुअली जरा रिस्ट्रिक्शन अच्छा, है अच्छा, अच्छा। क्योंकि फॉर वो जो कुछ वो जरा वो कहते हैं मैं Conservative? कंजर्वेटिव थोड़े से थोड़ा सा इस लिहाज Islamic से। अच्छा। और देखिए उनका वैसे भी इस फील्ड से नहीं लिंक ना, हाँ, हाँ। वो बड़ी रिस्पेक्टफुल एक उससे है। हाँ। एयरफोर्स हमारे पाकिस्तान की, हाँ। मैं कहती सैल्यूट है बिल्कुल। कि बहुत बहुत ही जिसको कहते ऐसा हैं इदारा काबिले है, बिल्कुल। एहतराम महकमा है। हाँ। तो मेरे फादर इन लॉस में से दैट इज सच अ प्राउड थिंग फॉर मी। अच्छा। क्योंकि मैं तो इसलिए उनकी पिक्चर्स हमें कहीं सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं। नहीं मिल वो रही है इसलिए। इनके अब्बू तो वो मेरे आते कभी मैं कौन जफर इकबाल, वो तो एज अ डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट टेलीविजन पे न्यूज चैनल्स पे आते भी हैं। अच्छा, अच्छा। जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। और उन्होंने बुक्स भी एयरफोर्स के लिए बहुत सारी लिखी हैं और ही इज अ वेरी फेमस गाय चौथी इन अभी आने वाली है। ओके। वो ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाय। तो विंग कमांडर जफर इकबाल उनका नाम है। उनको तो कोई सर्च भी कर लेगा तो ही विल वो गूगल पे आ जाएंगे, नजर आ अच्छा, जाएंगे। तो वो तस्वीर के अंदर भी हैं, पता नहीं है मुझे भी बस, नजर लेकिन नहीं आएगा क्या था बट वो है कि वहाँ मैं खुद ही मैं प्राइवेसी जिसको कहते हैं ना अपनी मदर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉ की रखना पसंद करती हूँ क्योंकि देखिए हम फील्ड से हैं। हाँ। तो उनको तो ना उनको ना problem हो ना, बाजार वगैरह जाएं तो। अनइनवाइटेड अटेंशन मिल रहा हो कि वो क्यों, दे डोंट डिजर्व दैट। वो नॉर्मल है, उनकी रूटीन की अपनी एक अलग लाइफ है। हाँ। तो उस रिस्पेक्ट में अदरवाइज तो कुछ इतने प्यारी हैं दोनों, मतलब स्माइली फेसेस एंड ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो वो कोई मसला नहीं है, ये रीजन है और कुछ नहीं है। पिक्चर्स हैं पर्सनल तो एल्बम। अब आप लोगों का क्या इरादा है? घूमने फिरने किधर जाने का इरादा है? अभी तो काम करने का इरादा है। काम करने का इरादा है, बिल्कुल है। लेकिन जहाँ ये कहेंगी हाँ। हमने जरा वहाँ plan I will बनाया मैं हुआ है। फिर भी इनके कोई साथ ड्रीम डेस्टिनेशन तो होती है, जो भी लंदन। हो। बहुत ज्यादा एडवेंचरर है ये भी, मैं भी। अल्लाह मियाँ मौका देंगे तो जरूर इनको पूरी दुनिया घुमाएंगे इंशाल्लाह। और आगे भी मार्स भी लेके जाएंगे। वो आप मुझे यू हैव टेकन मी टू द मून, आप मुझे चांद पे सोशल ले मीडिया जा पे मैंने चुके- देख लिया, वो आप ले जा चुके ले हैं। जा चुके चांद पे मुझे, और मैं वहाँ पे बहुत खुश भी रही हूँ, झूले झूलती रही हूँ। तो वो वाली चीज़ है। फिर भी एक कपल के ख्वाब होते हैं और जब वो एक साथ ख्वाब देखते हैं, सो आप लोगों के क्या है, होता है ना कि अगर आप
मैं ये पूछूं कि अच्छा हम ये बनाएंगे पहले, फिर हम फलाना करेंगे। जो एक Priorities होती टीनेज है के बाद जो 20s वाला कपल होता है वो कहता है अच्छा हम घर बना लें, फिर हम गाड़ी ले लें, फिर हम प्लॉट ले लें। आम तौर पे कपल्स ये सोचते हैं, बिल्कुल। ये कपल क्या सोचते हैं? मैं बताऊं Please. मेरा ख्वाब है जी एक ऐसी OTT के ऊपर जो टेलीविजन जैसे सीरीज आजकल चल रही है मुख्तलिफ एपिसोड्स पे, वो एक ऐसी बनाना कि आज के 50 साल के बाद हमारी अगली जनरेशन के कुछ ऐसे स्टार्स, ये तो आपका प्रोफेशनल ख्वाब है ना, बिल्कुल। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ का भी तो ख्वाब होगा। पर्सनल लाइफ का क्या मेरा वो दोनों मर्ज कर रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे वो सारे ख्वाब ऑलरेडी पूरे कर दिए थे, हाँ फॉर हिम एज वेल एज मी, हाँ। कि ये भी जो चाहते थे लाइफ में, इन्होंने वो सक्सेस भी देख लिया, हाँ। वो फेम भी देख लिया। होता ना करियर गोल्स होते हैं आपके, हाँ। इन्होंने तो मुझसे ज़्यादा शायद वो चीज़ लाइव इतनी बार देखी हुई है। मैं तो चलो नाचना जाने में या अपने जो नापा के प्लेस होते थे उसमें इस देख, इन्होंने तो उससे कहीं ज़्यादा देखा, मतलब स्टेज तोड़ने की हद तक लोग स्टेज पे बैठ के इनके प्लेस में चीखे मार रहे होते हैं। अच्छा सीढ़ियों पे बका, ये मैंने आंखों से देखा। अच्छा। मैं ऐसे, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट कि मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ उस चीज़ को, ऐसा देखा है सब मैंने। अल्लाह का शुक्र है। तो ये इन्होंने भी बहुत वो चीज़ देख ली, मैंने तो देखी आपके सामने ही है, कब से काम कर रही हूँ। हाँ। फिर ट्रैवल इन्होंने भी किया अपनी मर्जी की जगहों पे, मैं भी शुरू से कर रही हूँ। मैं तो रही लंदन कितने साल पढ़ाई की वजह से, क्योंकि अब्बा मैंने बताया ना जेर इलाज थे, उनको कैंसर था, तो उनकी ट्रीटमेंट चलती रही, मैं पढ़ती गई। हाँ। तो मेरे लिए तो दूसरा घर था, अभी भी जाती हूँ। तो इसी तरह ये सब चीज़ें अल्लाह ने हमें देखा, हम कंटेंट हैं अंदर से, हाँ। मुतमईन है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें हसरत नहीं किसी ऐसी चीज़ की हाँ। कि नहीं यार ये नहीं, घर भी है अपने, मेरा ख्वाब है ट्रांसपोर्टेशन सब है अल्लाह का दिया। इनको, मेरा ख्वाब है इनको खुश रखना, इनकी वालदा को खुश रखना, इनके घर वालों को, अपने घर वालों को। same मेरा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है अपने बड़ों से वो ये है कि अगर इंसान आपस में खुश नहीं एक दूसरे को रख रहे, तो चाहे कहीं भी दुनिया में चले जाएं, जितने भी पैसे मज़ा नहीं कमा लें, देती वो चीज़। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको खुश होना दिल से, इनकी हंसी का असल होना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यही चाहता हूँ कि सब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी ये बात समझनी है कि एक दूसरे की खुशी से ज़्यादा इज्जत करें, एक दूसरे की encourage इज्जत करें एक दूसरे को, मतलब आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। पीछे की तरफ ना Drag घसीटें। मैं तो सोच रही थी आज प्रोग्राम में जो है ना, मैं इनको टिप्स दिलवाऊंगी कुछ ऐसे लोगों से जो जिन्होंने शादी की, फिर उनके उसके बाद क्या क्या गड़बड़ें हो सकती हैं, मगर मुझे लगता है कि इनको टिप्स देनी चाहिए दूसरों को, क्योंकि माशाल्लाह दोनों इतने कंटेंट हैं, दोनों बोलने में इतने मज़ेदार अल्लाह का गुफ्तगू कर रहे हैं, और दुनिया की धूप छाँव ऐसा लगता है आप लोगों ने देखी हुई है। वो मैच्योर एज में शादी होना मुझे लगता है कभी कभी ज़्यादा बेहतर होती है, बेशक। बजाय इसके कि आप अच्छा जी कुछ दुनिया में देखा नहीं, चलो भाई रिश्ता जोड़ दो। पूरा वेस्ट निदा हाँ इसी एज ग्रुप में आके शादी करता है, लेट एज में ही करते हैं। कोई ऐसी लेट हमारे लिए तुम नहीं समझती, वो जिंदगी जब हमारे यहाँ की एवरेज लाइफ छोटी होती है ना, सोचते हैं अच्छा ये बच्चे हमारे सामने बड़े हो जाएं, एक यंग एज में आराम मुझे से एक बात बच्चे हो बताएं, जाएं। जिन बच्चियों की हाँ। 16, 17 साल की एज में शादियां हुई, उनके बच्चे हो गए, आज आप उनकी हालतें देखें कि ना उन्हें मालूम है, उनको घरों में लान तान सुननी पड़ रही होती है, बच्चे उनके रुल रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। मतलब वो उस वक्त वैसी मैच्योर माँ भी नहीं होती जो एक बच्चे की तरबियत इमोशनली कर सके। एजुकेट नहीं हुई भी होती ना, वो बच्चियां खुद खेलने कूदने के दिन होते हैं, उनकी शादियां और कर उनको दी पकड़ के बस कैसी शादी इतनी जरूरी, हाँ। शादी जरूरी है। पहले आप वो चीजें तो सब वो पहले आगे आप जाके खुद क्या करेगी। आप खुद तो अपनी पर्सनालिटी बनाएं, फिर आपको बच्चे पालने का। मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ बहुत देखी यहाँ पे कि हर बच्ची, लड़कियों को ये कहा जाता है हमेशा कि आपका शौहर, आप जो भी मुझे ये करना है आपका शौहर करवाएगा, मेरा ये ख्वाब है आपका शौहर करवाएगा। नहीं, आजकल की बच्चियाँ बहुत इंटेलिजेंट हैं शुरू से, और वो पूरा डिज़र्व करती हैं, उनको अपना वक्त मिले, वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपने ख्वाब लाजमी पूरे करें, जब तक उनको सही बंदा ना मिले फिर वो चूज़ करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2024 में आ चुके हैं हम लोग, उनका पूरा हक है, 50-50 चल रहा है, बल्कि मुझे तो लगता है 60% हक लड़की का होना चाहिए, उनको पूरा हक मिलना चाहिए, और फिर वो उस तरीके से अपनी चॉइस पे जाएं ताकि खुश रहें, बिल्कुल। अपने ख्वाब पूरे कर सकें। और ये नहीं कि शादी की, और यहाँ तो ये होता है कि किसी का दिल करता है, हाँ मैं ज़रा बोर हो रही हूँ, मैं तो इस बच्चे की शादी करा दो। क्यों भाई?
ये बहुत प्यारी बात है वाकई। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सो जिनको मशवरों की ज़रूरत है, ये दोनों यहाँ जोड़ी आज बैठी हुई है और मुझे लगता है ये बड़े अच्छे मशवरे देने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह एक बहुत प्यारा सा जोड़ा आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि मैं ये कहूँगी कि जो इनसे मिलकर हमने जब देखा था सोशल मीडिया पे, तो सीरियसली मैं आपको बताऊँगी एज व्यूअर, उस वक्त मुझे आप एक ऑड कपल लग रहे थे और मैं खुश तो थी इना के लिए बहुत, लेकिन जब मैं आप लोगों से मिली हूँ तो अब मुझे आप लोग एक यूनिक कपल लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैं एक ये लाइन देना चाहूँगी। ब्यूटीफुल, थैंक यू। सो मेरे पास यहाँ इस वक्त मुख्तलिफ स्टोरीज़ और मैं ये सोच रही थी कि अच्छा बाद में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कभी ऐसा होता है। आजकल तो लोगों को फ़ौरन शादी होती है और तोड़ने वाले पहले आ जाते हैं कि देखते हैं कब तक चलेगी वो वाला जुमला। नाउजुबिल्लाह, खुदा है आपके, आपको बिल्कुल, पता है कि कब तक बिल्कुल। चलेगी। आप अपनी तो पहले चला लें, हाँ, करा लें बिल्कुल। जो ना हुई आज तक। सो कुछ केसेस ऐसे हैं पर्दे के पीछे जो कि अपना मैं नहीं चाहती कि वो अपना चेहरा दिखाएं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या क्या सिचुएशंस उन्हें फेस करनी पड़ी हैं और लोगों के कहने से उनको क्या नुकसान हुआ, मैं आज लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। और अगर फिर कुछ आपके जहनों से आप बात कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कहिए। ज़रूर। जी, मेरे साथ इस वक्त हैं फ़िज़ा, जो कि पर्दे के पीछे हैं और वो अपनी आप बीती आपसे शेयर करना चाहेंगी। जी फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फ़िज़ा। आज आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जी मैं और मेरे हस्बैंड एक ऑफ़िस में जॉब करते थे। मैं उनकी प्रोजेक्ट हेड थी और उनसे सीनियर थी, और मेरे हस्बैंड जूनियर थे उसी ऑफ़िस में। और मेरे में और मेरे हस्बैंड में 15 साल का एज डिफरेंस था। तो उसी दौरान काम करते के दौरान ही मुझे और मेरे हस्बैंड को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन्होंने मुझे फ़र्स्ट प्रपोज़ किया। लेकिन मैं पहले हेजिटेट हुई। मैं उनको जो है उनको मैंने सोचा, मैंने कहा मेरी एज में जो है एज डिफरेंस है, लोग बातें बनाएंगे, बहुत से इश्यूज़ बनेंगे आगे चल के लाइफ में। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फेस कर लेंगे। उनके घर वाले जो हैं वो थोड़े से देर से माने, बट वो मान गए शादी के लिए। और मेरी फैमिली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली वाले तो वैसे ही चाहते थे कि शादी हो जाए, क्योंकि मेरी एज निकल रही थी। तो फिर ये कि फैमिलीज़ हमारी मान गई और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सब सही चल रहा था और मैंने जॉब छोड़ दी थी। 2-3 साल जैसे ही गुजरे, बच्चे हो गए। बच्चों के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने वही जॉब कंटिन्यू की हुई थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो अच्छी पोस्ट पे चले गए। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे हस्बैंड के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई। उनमें ऐसी चेंजेस आना शुरू हो गई कि उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी एज से बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली है। और प्रेगनेंसी में काफ़ी जो है मेरा जिस्म जो है फैल गया था काफ़ी। उनको बहुत से इश्यूज़ हो रहे थे कि तुम तो मेरी अम्मा लगने लग गई हो और बहुत बदसूरत हो तुम। और फिर लोगों के जो टॉन्ट्स थे, लोग भी टॉन्ट्स करने लग गए थे हमें कि जो है तुमने अम्मा से शादी कर ली है, तुम्हारी बीवी नहीं तो तुम्हारी अम्मा लगती है। तो लोगों के टॉन्ट्स जो हैं वो उनके दिल में घर कर रहे थे। तो इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड जो उसी ऑफ़िस में थी, उनकी मुझे कॉल आई कि तुम्हारे हस्बैंड ऑफ़िस में किसी लड़की के साथ इंटरेस्टेड हैं या उससे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने जब उनसे ये बात पूछी अपने हस्बैंड से, तो हस्बैंड ने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका बिहेवियर और ख़राब हो गया और वो मुझे यही कहते रहे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमसे शादी कर ली, क्योंकि अब तुम जो है मुझे अपनी एज से बहुत बड़ी लग रही हो, मेरी अम्मा लग रही हो और मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ ना। तो जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी कर ली, उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं शादी कर तुम्हें रहना है मेरे साथ तो रहो, नहीं रहना तो आप अलग हो जाओ। मैं अलग नहीं हो सकती थी क्योंकि बच्चे थे मेरे साथ। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं उनके साथ ही रहूँगी। वो अब ज़्यादातर जो टाइम है वो अपनी बीवी के साथ गुजारते हैं, जो सेकंड वाइफ है उनकी। और लेकिन बस मुझे इस पूरी स्टोरी में जस्ट ये रियलाइज़ हुआ कि वो मुझ में और मेरे हस्बैंड में इतनी मोहब्बत थी। उन्होंने मुझसे लव मैरिज करी, लेकिन उसके लोगों की टॉन्ट्स की वजह से और लोगों की बातों की वजह से जो है उन्होंने वो चेंज हो गए। और इस तरीके से जो है हमारा रिश्ता चल तो रहा है, लेकिन मतलब मेरे दिल में ये बात है कि लोगों की वजह से जो है आज हमारा रिश्ता इस तरीके पे इस अंजाम पर आके पहुंच गया। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से ये पूछती हूँ, इनको क्या करना चाहिए था? क्या इनको इसी तरह
रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ? क्या अपनी ज़िंदगी जो है वो वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि पार्टनर नहीं है अब उनके पास, वो जो मोहब्बत करने वाला पार्टनर था? और जैसे ये कह रही हैं कि लोगों की टॉन्ट से लोग ज़्यादा बावर कराने लगते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे, मतलब मेरे फ्रेंड एक कपल है जो मेरे सामने की बात है, उनकी शादी ख़त्म हुई इसलिए क्योंकि उस औरत ने 3 बच्चे पैदा किए थे, तो वो वैसी स्मार्ट और जिस तरह की उसकी फिगर शादी से पहले या शादी के शुरू के दिनों में थी, वो नहीं रही। 3 बच्चों के बाद हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, स्किन, आपकी बॉडी वैसी नहीं रहती, कभी कभार आपके अपने हाथ में भी नहीं होती हैं चीज़ें। इख्तियार में किसी के, हाँ। ना मर्द के ना औरत के, हाँ। मर्द में भी चेंजेस आते हैं। हाँ। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन, तो क्या चीज़ होती है, उसको कैरी करने का क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बड़ा लैक करता है। यहाँ पे मर्द को भी ये बात सिखाई नहीं जाती कि देखो, जैसा तुम्हारी माँ एक इंसान थी, है, बहनें हैं, एम्पैथी नहीं है यहाँ। है नहीं। हाँ। वो चीज़ इतना, मतलब क्यों? हाँ, और आप इजाज़त कैसे किसी तीसरे को? औरत को भी नहीं चाहिए कि वो कान कच्चे रखे, ना मर्द को चाहिए कि अगर किसी ने कहा तो आपको उसको शटअप कराना आना चाहिए कि आपने ये बात की किस तरह। आप कौन होते हैं मेरी बीवी पर बात बोलने वाले या मेरे शौहर पर बात बोलने वाली? हु आर यू? तो ये कॉन्फिडेंस मर्द या औरत में खुद अंदर होना चाहिए कि किसको कैसे शटअप कराना। कभी कभार ऐसा होता है ना, जब एज डिफरेंस होता है और हस्बैंड्स मियाँ अगर छोटे होते हैं, वो उस वक्त उनकी इमेच्योर एज होती है, उसको उस वक्त उनको नहीं पता होता कि मुझे क्या फ़ैसला करना है, और फिर जब उनकी एज बढ़ती है, वो मैच्योरिटी आती है, तो उनको लगता है हाय ये मैंने क्या किया। बहुत सारे मर्द ऐसे भी हमारे माशरे के, देखिए वो सस्टेन नहीं रहते, उनकी सोच। वही ना, मैं मर्द के हिसाब से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँ। हम एक बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे में, एक बड़ी गलत सोच है कि कह देते हैं कि जी हमें तो एज अ मर्द 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन उसकी डिटेल कोई समझता नहीं है। बस 4 शादियां करनी है हमने, कूल हो जाऊंगा मैं। नहीं, 4 शादियां उस किसी वजह से कहेंगे। एक कि आप इतने इस काबिल मर्द हो कि आप किसी की मदद कर सके हो, और पहली बीवी की इजाज़त नंबर 1। नंबर 2, आप सस्टेन करो, पहली को खुश रखना ज़रूरी है। हाँ। पहली शर्त ये है, ये नहीं कि पहली को आप उधर का फारिग कराओ तो दूसरे के पीछे भागना शुरू कर दो, ये गलत माइंडसेट है। हाँ, आप हेल्प करने के लिए ज़रूर जा सकते हो। आपका क्या माइंडसेट है दूसरी शादी के लिए, और क्या वो आप उस शराइत में पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? बैलेंस यहाँ रख पे सकते कोई हैं। बैलेंस नहीं है। यहाँ पे तो आप इधर देखते हो, फिर उधर भाग पड़ते हो, फिर उधर देखते हो, इधर भाग पड़ते हो। जैसे ही लड़की से शादी की, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म। अब अगली के पीछे भागूंगा मैं, अब मैं उसके पीछे भागूंगा, ये भी मिल गई उसके पीछे भागूंगा। ये इंतहाई गलत माइंडसेट है। मैंने इनकी स्टोरी सुनी, इसके अंदर मैं जो इतना समझा हूँ, जो मुझे समझ में आई ये स्टोरी, हालांकि हमेशा 2 स्टोरीज की साइड्स होती हैं, लेकिन इस मुझे पर्सपेक्टिव में यही नज़र आ रहा है कि गलत मर्द है इसमें। कि भाई आपने वो डिसीजन आपका था ना इनसे शादी करने का, शुरू में जब आपने डिसीजन लिया तो फिर आपने कैरी आउट करना है उसको भाई। आप ये नहीं कर सकते हैं जो अब जैसे लाइक अगर मैं होती तो मैं इनको कहती कि आपको अपना करियर नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहती हूँ कि अगर उन्होंने एक सर्टेन एज में जाके शादी की, जब एक औरत मैच्योर एज में शादी करती है और वो बच्चे करती है, तो कहती है मैंने अपनी सारी लाइफ करियर को दे दी। अब मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकली औरतें देखी हैं, वो कहती है कि अब मैंने एक माँ बनना है, फुल टाइम माँ, बस कोई करियर नहीं हो, मैं बच्चों को ध्यान दूँ, तो वो अपना सारा ध्यान बच्चों में, वो भी कोई टाइम इन्वेस्ट कर देती है। हाँ, सो मैं इनको ये भी नहीं कह सकती कि आपने अपना करियर क्यों छोड़ा, कि आज आप ये सोच रही हैं कि अब जैसे चल रहा है चलते रहने दो, मैं अपनी लाइफ बस अब ये उस दौराहे पे खड़ी है ना। माशरे का प्रेशर वहाँ पे भी आ जाता है ना कि तुम्हारे बच्चे, तुम कहाँ जाओगी। देखिए, किस्मत जो है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप इस चीज़ को ख़त्म, क्योंकि ख़त्म करना शादी इस, लेकिन उनके मियाँ को अब चाहिए कि वो सही इंसान बन जाए, कि इनको भी इनका जायज़ा बच्चों की वजह से ही सही, हाँ। लेकिन दे, बैलेंस कर ले, 4 दिन उधर कर ले, 3 दिन उधर, अब वाइस वर्सा। और जिंदगी में पैचेस आते हैं, अच्छे बुरे पैचेस सबकी जिंदगी में आते हैं। देखिए, मजबूरी हो कोई सकता ऐसी है नहीं कि होती। इनकी जिंदगी में अच्छा पैच आ जाए, जब मियाँ को पता चले जी अच्छा मैंने अब छोटी उम्र की लड़की से शादी की है, तो अब वो कंपेयर कर सके कि भाई क्या मेरी खुसूसियात है, मेरी कदर करें उस बीवी में। वक्त की जो इन खातून ने उन्हें दिया, उन औलादों की जो उन्होंने उन्हें दी,
जो भी कुर्बानी इन्होंने अपने करियर को छोड़कर या किसी भी तरह उनके उस अच्छे वक्त की तो कदर कर लें ना। बिल्कुल। और देखें ये कोई मजबूरी है, जब मुझे कभी को ख़वातीन जो जुल्म बर्दाश्त कर रही होती है वो फिर कहती ना कि आगे से मैं दिल करता है मैं उन्हीं को चमाट एक है ना? लगाऊं कि भाई इतनी तकलीफ़ है तो किसने आपको, आप देखिए अगर खुद ही हर चीज़ साथ रह कर भी करनी, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल कभी के ख़त्म करें या छोड़ें, लेकिन उसको उस पॉइंट पे आदमी को भी लेकर आए कि तुम्हारी भी उतनी जिम्मेदारी है। जब हमने एक दो आयतें पढ़ी ही बैठ के, तो तुम्हारे लिए भी वही फ़र्ज़ है जो मेरे लिए है। बिल्कुल। तुम अपना 50% बैलेंस सही करो, वरना मैं तुम्हें सही कर दूंगी। अल्लाह को जवाब तो देना है ना। बिल्कुल कि नहीं दे, ये कैसे भूल जाते हैं। बात करें उससे बैठ के, उसको सीधा अच्छा, करें। अब जो दूसरी मेरे पास हैं इस वक्त आमिर साहब हैं, और आमिर साहब की ज़िंदगी में क्या मतलब उनके ऊपर क्या बीती है, आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़िंदगी के हवाले से। जो मेरी स्टोरी है, हमारा मुर्गियों के गोश्त का दुकान है। अच्छा। तो जाहिर बात है हमारे यहाँ तो ज़्यादा तालीम को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। सही। होता ये है कि बस 2 दूनी 4 आना चाहिए और लड़के को खड़ा कर दिया दुकान के ऊपर। तो बस ऐसे ही सिलसिला था। अच्छा। लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी हो वो पढ़ी लिखी हो, तालीम याफ्ता हो, ताकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा हो और उनकी तरबियत भी अच्छी हो। अब हुआ ये है कि मैं अपने माँ बाप से बोलता था कि भाई मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूँगा, और माँ बाप इस बात पे बहस करते थे कि नहीं बिरादरी में करना है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो ये होता है कि भाई बिरादरी में करना, उसके बाहर नहीं करना। बस मैं बहस करता था, नहीं मैं पढ़ी लिखी लड़की से करूँगा। और इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे माँ बाप हार गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम अपनी मर्ज़ी से पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हो कर लो। तो एक रिश्ते कराने वाली आंटी ने रिश्ता करा दिया। लड़की 14 क्लास से पढ़ी हुई थी। जी। अच्छा, शादी तो हो गई। जी। अब शादी होने के बाद जो ना मैंने देखा कि मेरी वाइफ जो ना ज़रा मुझसे मुतमईन नहीं है, खिंची खिंची रहती है मुझसे। मैं बात करता हूँ तो वो ज़्यादा जो ना मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देती। हमारे ख़ानदान वालों से भी एडजस्ट नहीं हो रही थी। वजह यह है कि हमारे यहाँ तो भाई भारी भारी जेवर, भारी भारी कपड़े पहने जाते थे। अब वो किसी शादी में जाएँ तो वही सादा कपड़े, वही नॉर्मल तरीके से ना। वो अपने ख़ानदान में जब लेके जाए तो मुझे भी, जब मैं जाऊँ तो भाई आप खामोश रहिएगा, आप ज़्यादा बात नहीं कीजिएगा, तो मुझे भी अजीब सा लगता था। तो मैंने कहा भाई, फिर एक दिन ऐसी पोजीशन हो गई, इतने हालात ख़राब हो गए कि ऐसा लगता था कि वो मुझे छोड़ देगी। कई कई महीने बात नहीं होती थी। फिर मैंने उससे पूछा मसला ही क्या है, तुम मुझे बताओ, तो इसका मसले का हल क्या है। तो उसने कहा कि भाई देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी तालीम इतनी अच्छी नहीं है, मुझे जो ना अजीब सा फील होता है, मेरी सहेलियाँ, मेरे दोस्त और रिश्तेदार जो ना कहते हैं कि पता नहीं तुमने कितनी जाहिर आदमी से शादी कर ली। अच्छा, हुआ ये है कि हमारे पास पैसे की कमी तो है नहीं, दुकान चलती है, पैसा बहुत है, तो उनकी वालदा ने उस आंटी के कहने पर जो ना शादी करा दी। अब शादी तो हो गई, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो रही थी। फिर मैंने बोला इसका मसले का हल क्या है, इस तरह तो बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर वो छोड़ के चली गई। हाँ। हुआ ये कि उसने कहा कि भाई तुम्हारी तालीम, मैंने कहा तालीम का मसला है। तो फिर मैंने अपने आप को कुर्बानी दी। मैंने कहा देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, तो अगर आप मुझे पढ़ा दें तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ, और मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे पढ़ाना शुरू किया, और आप यकीन करें थोड़े ही अरसे के अंदर, मेरे ख्याल में 1 साल लगा होगा, तो मैंने जो ना पढ़ा, और पढ़ने के बाद 9th क्लास का एग्ज़ाम दिया, फिर अगले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, और मैंने मैट्रिक कर लिया। तो इस बात की उसे भी थोड़ी सी मुतमईन हुई, खुशी हुई, और मैं भी ज़रा सा मुतमईन हुआ, मेरा भी ज़रा थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ। तो अल्लाह का शुक्र ये है तो कि जो हुआ एक वो रिश्ता, अच्छे के लिए हुआ। एक रिश्ता ख़त्म हो जाता शायद मैं अपनी अकड़ में, क्योंकि देखिए जब इंसान के पास तालीम नहीं होती ना, तो उसका शऊर भी जाता रहता। मैं बार बार अपने शो पे यही कहती हूँ कि जैसे आपने कहा शादी हो जाती है और इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है पार्टनर की। शादी एक ऐसा बंधन है जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। हम अपने प्रोफेशनल तरक्की के लिए, हर चीज़ के लिए काम करते हैं। सिर्फ ये जो हमारा जो रिश्ता है, जिसे हम मरते दम तक वाला रिश्ता कहते हैं, इसमें हम काम नहीं करते। आपकी मोहब्बत सच्ची थी, आपकी उनसियत थी उनसे, आपने इस पे काम किया, आपने मेहनत की, और आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुआ कि आप मर्द के एंड से भी तो देखे ना, मैं वही बात जो कर रही थी, इन्होंने बड़ा सप्रेस किया अपनी ईगो को। 50% जो है ना उन्होंने दिया उस रिश्ते को। इन्होंने 90% दिया उस रिश्ते को। हाँ, एक्स्ट्रा दिया। वही ना। Yes. बिल्कुल। तो देखिए यहाँ औरत का ज़रा सा मसला शुरू में रहा
तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ऐसे मर्द भी मुश्किल से मिलते हैं कि बिल्कुल। जिसमें इतनी समझ हो कि नहीं यार मुझे अपने घर को देखना, मुझे अपनी फैमिली को देखना, और देखें एंड रिजल्ट उनके हक में हुआ। हाँ। तो वही बात है कि एक्शन का रिएक्शन है। जहाँ बीवी बैलेंस रख रही वहाँ अगर मर्द ना रखे कभी कभार बैलेंस आउट हो जाता है। चेंज बेहतर साबित होता है एक कपल के लिए। होता है ना बहुत कभी ज़रूरी कभार होता मियाँ एक बीवी एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस वक्त लग रहा होता है शुरुआत में कि यार ये क्यों मुझे चेंज कर रहे हैं, मुझसे तो इन्होंने शादी की है, ऐसे ही है वो। लेकिन वो चेंज कभी कभार बड़ा अच्छा साबित होता है कपल के लिए। आप खुद में ले आए अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो, ताकि आप बदलेंगे तो वो भी बदल ताकि जाएगा। जिंदगी की क्वालिटी तो बेहतर हो। ऐसे कब ही। तक एक दूसरे से लड़ते मरते रहे, क्यों लड़े? सारी जिंदगी गुजर जाएगी। लड़ाई कोई किसी भी रिश्ते में, सिर्फ मियाँ बीवी के नहीं, लड़ाई किसी भी चीज का हल नहीं है। हाँ। मैं कहती हूँ आप बैठकर बात करना चाहिए। लड़ाई जिस तरह कॉन्फिडेंटली लड़ लेते हैं, क्यों नहीं सिखाया जाता कि बेटा कम्युनिकेट, बैठो एक दूसरे से बात करें, मसले का हल निकालें। मसला ये है कि उन्होंने बात करने के लिए तो उनको पढ़ाया जी, ताकि जैसे अगर आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आप एक दूसरे का मेंटल लेवल समझते हैं। वो भी एजुकेटेड है, आप भी एजुकेटेड हैं, आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड सारा पढ़ा लिखा है, तो जाहिर है सो वो समझ आती है ना एक दूसरे की बात। अगर दिमाग जो है नहीं मिलता हो तो समझ ही ना। अच्छा, एक और बात इन्होंने भाई ने बताई कि जी ब्रेक के बाद करेंगे। हाँ, जात बरादरी की याद बात होगी। रखिएगा, याद रखिएगा। जी, जरूर, छोटे से जरूर। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक यूनिक कपल हमारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक डिफरेंट शो आप देख रहे हैं हमारे सेट पर। जब भी नौ ब्याता जोड़ा आता है हम बहुत सारी मज़े की चीज़ें करते हैं उनके साथ, पर आज हमने थोड़ा डिफरेंट सोचा। हमने कहा हर दफ़ा हम करते हैं जी दूध पिलाई और फलाना और ये सारी रस्में चल रही होती हैं, पर ज़िंदगी ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बड़ी ज़रूरी है, मगर ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। शायद हमारी किसी भी एक बात से किसी का घर बस जाए या बिगड़ता हुआ घर बन जाए, सो हम समझेंगे आज की सुबह की जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई। बिल्कुल। और इन्होंने तो अभी शादी को 2 दिन हुए हैं, जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर भाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन। Yes, yes. वो एक कंस्ट्रक्ट करते अभी हैं ना। शूटिंग पे भी जाना है ना, आप छोड़ने जा रहे हैं शूटिंग पे। जी। ये वो वाला जोड़ा है नहीं, मैं इनको आज शूट से कहीं नहीं जाने दूंगी। आप आज बस ये शूट वहीं पे बैठे साथ हैं रहेंगे। साथ। ये इनके आज ऑफ है। एक डिफरेंट हनीमून होगा आप लोगों का। हाँ, वही ना। काम नहीं, ये मुझे करें। सपोर्ट करते हैं मेरे काम वाह, में। अच्छी बात है। ये भी एक मिसाल है, क्योंकि मैंने सारी उम्र अम्मा को कहते सुना तुम्हारे अब्बा तो वलीमे की दूसरे सुबह ही काम पे चले गए थे। सो देखें, मैं अगर मेरी अम्मा जिंदा होती तो मैं कहती कि ये भी शादी की दूसरे दिन काम पे जा रही है, मियां छोड़ने जा रहे हैं। यस, बिल्कुल सो ये भी एक मिसाल है। सही है। जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रही थी कि ज़ात बरादरी सिस्टम। देखिए, मैं कभी इस चीज़ में को खुदा न खास्ता नहीं ना समझिएगा कि मैं किसी को लड़ाना चाह रही हूँ आपस में कुछ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इस चीज़ में आप पड़ जाते हैं ना, तो जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। फ़ायदा ये ज़रूर है कि सब आपस में यूनाइटेड है, सब एक दूसरे को जानते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं अपनी बरादरी से किसी के साथ शादी करने में। लेकिन इस चीज़ को मेरा ये मानना है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म है कि भाई सब भाई भाई हो आपस में, अल्लाह ताला यही चाहते ना कि उनकी उम्मत आपस में मोहब्बत से रहे, प्यार भाईचारे से रहे। तो ये रीज़न ना बना ले कि भाई अब जब मिली कोई नहीं रहा बरादरी में, सब बच्चे छोटे हैं तो क्या बेटी को बिठा के ही रखेंगे आप? इसको ज़रा सा तोड़ना, ब्रेक करना शुरू करें। हाँ, और आपस में एक दूसरे के लिए। अब देखिए ना, आप कजन मैरिजेस की वजह से कितनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि बच्चों में चीज आ जाती है, सबको पता है। और हमारे यहाँ कजन मैरिजेस बहुत आम है और इजाज़त भी है, मगर उसका इजी हल क्या है? मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर गई है, आप एक ब्लड टेस्ट करवा लें, फिर आप मैच अगर हो जाए, जैसे इस्तिखारा भी देखते हैं, इस तरह ब्लड टेस्ट भी मैच करवा लो, तो फिर उससे कम से कम बच्चे नहीं आगे अब नॉर्मल पैदा। दूसरी बात ये कि इस चीज़ की ना जो बाउंड्रीज़ हैं, इनके लिए एक दूसरे में बर्दाश्त पैदा करना शुरू करें कि यार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस बरादरी से और दूसरा उससे है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपस में इकट्ठे होकर। आप लोग क्या बोलते हैं घर में?
हम लोग उर्दू ही बोलते हैं। उर्दू, इंग्लिश पंजाबी, इंग्लिश, सब चीज़ें, मल्टीपल लैंग्वेजेस। लेकिन वो ज़्यादा इंग्लिश, उर्दू सब कुछ मिक्स है, मिक्स है, हाँ। चलता है। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड तो पंजाबी है ना? नहीं। तो हमें नहीं प्योर उर्दू स्पीकिंग। अरे नहीं यार, कराची के। तो संगीता आप लाहौर में रह रहे कि पंजाबी मैं इतनी आपको मजे ना की बाजी पंजाबी फिल्में बनाना बाजी और- नाज़माबाद में पैदा हुई। हाँ। मेरे तीनों भाई बहन वहाँ पैदा हुए। हाँ। तो मैं लाहौर पैदा हुई थी। अच्छा। और मेरा लंदन और लाहौर दोनों जगह ज़्यादा रहना हुआ। हाँ। तो इस वजह से इंग्लिश भी और पंजाबी मेरी इतनी अच्छी है। बाजी ने फिल्मों में इतना, बाजी वहाँ बहुत सालों से आपको पता है काम कर तो रही है। आपका फैमिली बैकग्राउंड? ओके, पंजाबी बैकग्राउंड है, लेकिन मैं इस्लामाबाद की पैदाइश हूँ। हाँ। तो आपको Very पता है, burger, you know। बर्गर, मम्मी, डैडी एंड अच्छा, ओके। क्योंकि मैं वहीं पला बड़ा, तो फिर वही ग्रुप और वही क्लोज सर्कल है। Very yo। इसलिए यो इंग्लिश उर्दू के ऊपर बहुत उबूर है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब्बा फैसलाबाद से, अच्छा। तो सही पंजाबी अच्छा, प्रॉपर प्योर जुगत मारने वाले भाई, ठीक है। अच्छा, और एक और मजे की जबरदस्त। बात बताओ, आई ऑलवेज वांटेड टू मैरी समवन फ्रॉम दैट कल्चर। ये भी क्योंकि मैं वहाँ, मेरी चंपल वहाँ की ना, मेरी बनती ऐसा नहीं, मेरी सबसे बनती है। प्लीज मुझे ये ना सोचे कि ये यहाँ पे बैठ के वो कर रही है इसी बात को। डरे मत आप वायरल नहीं, होने से, लेकिन वो अभी आप वायरल ही चल रही हैं। आप दोनों वायरल ही चल रहे हैं। आप मुझे लोग। भी वायरल चल आपको भी रहा है, viral मैं चल भी रहा है। वायरल चल रही हूँ। बैक्टीरिया ही बन के रह गए। हम इंटरनेट को ब्रेक कर दिया हमने हमारी शादी में। जी। अच्छा, वैसे जब आप शादी के लिए मेकअप और वो सारी चीजें देख ली थी, जो कि हर लड़की का हक है ये देखना, सो ये इनकी इंटरफेरेंस कितनी थी, इनके मशवरे कितने थे? इनको जो चीज़ मैंने देखे, मैंने इनको कंसिडरेशन में बिल्कुल थ्रू आउट रखा। हर चीज़ इनसे पूछ के, ऐसे ही था ना, मैंने मैंने इनकी choices क्या थी ऐसे मैंने एक लेके? सुगढ़ बीवी की तरह आपको बीच में हर चीज़ में इजाज़त दी ना बोलने की। और मजाक भी बहुत है आपस में। अच्छा, ड्रेस भी हम इकट्ठे चूज करने के लिए गए, इनका भी और मेरा भी। ये मुझे पहन के दिखाते रहे, ये अच्छी लग रही है, ये ज्यादा पे मैंने कहा नहीं इसमें ये धागा ना हो। हर चीज हमने इकट्ठे की। अच्छा। ये प्लान, वेडिंग प्लानर्स भी अपने खुद ही थे। खुद ही ना? थे। हाँ। तभी तो इतना थक गए, वरना सबने काम संभाले होते ना। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो नॉट एवरीवन इज, कोई हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब फैमिली खाने का शौक है आपको भी? दोनों को, दोनों फूडीज, प्रॉपर फूडी। और बहुत शौक पसंद भी खाने की एक सी चीज है। अच्छा। यस। तो अच्छा, ड्रेस का और क्या मेकअप गोश्त खोर है, सब्जी खोर? दोनों, मतलब गोश्त को और भी। दालें, मेरी फेवरेट दाल मुझे अच्छा। अम्मी बनाया करती थी, काली दाल। हाँ। सबसे मेरी फेवरेट वो है। हाँ। उनके और, लेकिन गोश्त को और भी हूँ मैं। मटन, Fish, चिकन, seafood, फिश, सी फूड, सारा continental food। और सब्जियां भी सबसे ज्यादा हेल्दी सब्जियां होती हैं, उसमें भी सब चीजें खाते हैं हम लोग। आलू। तो अब वैसे आप अपने घर में पकाने की भी शौकीन है या खाली खाने की शौकीन? इनसे पूछे जरा। नहीं, बहुत अच्छा खाना पकाती है। अच्छा। इन्होंने मुझे मतलब मटन कढ़ाई पहले दिन बना के कुछ Oh my टेस्ट करवाई थी। God। और वो भी वो नहीं कि जो जिसमें चॉपर में कर रही हूँ, कुछ हाथ से पीस के सब Proper। करके, मुझे वो अच्छा लगता है। ओए, ओए। मुझे वो मेथड ऑफ कुकिंग घी के पसंद अंदर है। कोई वो नहीं, तैर नहीं रहा था कुछ। बड़ा सलीके का खाना बनाते बैलेंस और दाल। बैलेंस बहुत यार, ये तो मुझे याद आपके है बारे में पता ही नहीं था, है ना? माशाल्लाह। आपको कभी नहीं लगा कि जैसी है ये, इसको शौक होगा? मैं समझी सिर्फ खाने का शौक है, मुझे क्या पता पकाने का भी है। मुझे इतना ये चीजें, मुझे होम डेकोर करना, मुझे अपनी चीजें सेट करना, ये सब, हालांकि डिसऑर्गेनाइज तो सब एक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि उनका रूटीन टाइम ऐसा नहीं होता यार। लेकिन आप इनसे पूछे कितना टेस्टफुली जाके हमने एक एक चीज खुद पसंद अपने घर के लिए की। टाइल्स, अभी मैंने रेनोवेशन सारी कराई थी शादी से, अभी भी चल रही है। टाइल्स से लेके कर्टन्स, विंडोज, एक एक चीज मैंने खुद जा कर सेलेक्ट की। लाइटें, सब कुछ जाके खुद लेकर आई। आपको शौक है घर को सजाने का? और वो मुझे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि माइंडसेट उस तरह का है हम दोनों का कि तमीज़दार, जैसे आपका सेट लगा हुआ है इतना खूबसूरत, उसके अंदर के कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह के होने चाहिए और वो किस तरीके का। बाकी जो जितनी सुघड़ ये मुझे मिल गई है ना अल्लाह की तरफ से, इनको उस पर कंप्लेन, इनको ये होता, मैं कहती हूँ आप देखिए सही है, इनको पहले ही वो सही लग जाता है। लकी हूँ मैं इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। मैं नमाजें, मेरी कोई काम आ गई, किसी की दुआ लग गई, और ये मुझे अल्लाह मियां ने दी। ये चीज़ भी मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है, अपनी नमाज भी इसकी करती है। कहने वाली बात नहीं होती, रिलीजन एक बड़ा पर्सनल इंसान का वो होता है। लेकिन मैं शायद लेजी हो जाती होंगी काम में या किसी चीज़ में, स्किप हो गई, बाद में पढ़ ली। ये नहीं होने देते ऐसे।
ये उसी वक्त कहते हैं जो वक्त है उस वक्त पढ़ लो, वरना अलकसी होना शुरू हो जाती है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपकी शादी पे कोई हुई वो रस्में वस्में, कोई दोस्तों ने मिलके कोई मस्तियाँ की, इस तरह की चीजें? दूध पिलाई होती है, हमने वो उस चीजें type की की। नहीं। लेकिन मैंने वो देखा था आपका एक क्लिप, आप डांस कर रहे थे, वो थिएटर के लोग थे जो बड़े सब कह रहे थे ये बुढ़िया तो बड़ी फुर्ती वाली है। बुढ़िया नहीं है, तो कौन है वो लड़का यंग सा। अल्लाह, मैंने कहा सुनील अच्छा, नाम है मैंने जब उसका। दूर से देखा मैंने कहा ये इनकी कोई रिश्तेदार है जो इतनी फुर्ती वाली बुढ़िया, इतनी बुजुर्ग फुर्ती क्या खाती है ये? बुढ़िया नहीं, वो यंग बच्चा है, लड़का है, वो सुनील नाम है उसका। आइडिया यही आप लोगों ने कुछ बनाया था इस तरह? कैरेक्टर्स को कुछ हम डिफाइन करने के लिए अब एक ओल्ड हमने कैरेक्टर्स 2 बनाए। डांस आप बहुत अच्छा करते हैं, मैंने देखा है। थैंक यू वेरी मच। Brilliant। आपने कभी स्टेज पे इनका घाघरा वाला नहीं मैंने देखा है? देखे हैं डांस, मैंने वो भी देखा है, वो जो आपने अपनी वो नहीं क्या वो एप्स बनाए हुए थे शादी वाला, वो मैंने किया। बड़ा मजे का आइडिया था वो। बस वो भी अच्छा, मेरा आइडिया भी वो मेरा था, और मेरी एक बहुत दोस्त है रुबाब, हमने मिलके बनाया था। हम थिएटर का वहीं से सीखा, बड़े लोगों से। थिएटर जो है उनमें एक्टर्स को गाना, डांस, सब इकट्ठे एक्टिंग, करना। सब कुछ ज़्यादा आना trained पड़ता होते, है। ज़्यादा तो वो ट्रेन हुआ, मुझे बड़े अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने मुझे जो सिखाया, सिर्फ मैंने ये किया, अपने अब्बू से सीखा, अपनी अम्मी से सीखा कि जो सिखा रहे हैं उनमें से जो बेस्ट चीजें आपको लग रही pick कर है लो। सीखो। ये टाइम ना जाया करो। यहाँ पे लोग ये करते हैं, थिएटर में हीरो हूँ, अब बस में हीरो हूँ। अबे सीख, improve आवाज आपकी day लास्ट by रो तक day। जा नहीं रही, आप हीरो है। 4000 लोगों ने देखना है तो मेरी इतनी ज्यादा थ्रो होनी चाहिए ना कि आखिरी वक्त तक सुनाई दे। अगर मैं ऐसे बात करना शुरू कर दूंगा तो उनको नहीं सुनाई देगा। तो टेलीविजन एक्टिंग यहाँ तक है, थिएटर एक्टिंग जरा आगे तक है। तो ये चीजें अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखने के मैं बताऊँ बाद। निदात, जैसे थिएटर की मैं आपसे बात कर रही थी, आप पहली दफ़ा जब आपका गला इसी तरह बैठ जाए, मेरी आवाज़ अगले दिन जब पहली परफॉर्मेंस की थी अगले दिन बंद थी, लेकिन जो ट्रेनिंग उसमें आप करते हो ना शुरू में, वो हर प्ले की रिहर्सल में प्ले में आप आम जिंदगी में कौन धीमा बोलता है और कौन लाउड है? मैं लाउड बोलती हूँ। मैं धीमा बोलता हूँ। अच्छा, जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये वो बहुत पोलाइटली, बहुत डिसेंट। मैं बहुत कौन सोने का शौकीन है ज्यादा, कौन कौन होता है ना जिसको ज्यादा नींद चाहिए भाई, कंफर्ट लेवल आ, सो तू मैं अच्छा। हूँ। प्यारा सा मुंह बना के सोना इनको इतना अच्छा लगता है। ये छोटे से बच्चे कौन थोड़ा सा फैलाने वाला है ना, कौन ज्यादा कमरा फैलाएगा, बाथरूम जाएगा तो मगरमच्छ जैसा हाल हुआ होगा। हाँ, ये भी मैं हूँ। बाथरूम को गंदा नहीं करता मैं। नहीं, गंदा 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 लेकिन- कुछ भी नहीं करते, लेकिन चीजें डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। चीजें मेरी इधर उधर हो जाती है क्योंकि कौन मेरा शौकीन है पहनने ओढ़ने का, सजने सवरने का? दोनों। दोनों। ये भी अच्छा, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरा ये कि मैं लेजी जरूर हो जाती हूँ, हाँ। लेकिन जब करना है, अगर रेडी होना है तो बहुत अच्छा। अच्छे से हो। अच्छा, कौन ज्यादा एक्टिव है हर चीज में? एक्टिव, चलो वहाँ चलते हैं, चलो ये करते हैं। दोनों ही है। मैं थोड़ा सा ज्यादा हूँ शायद, अच्छा। ऑन टाइम। अच्छा, मैं भी पंक्चुअल बहुत हूँ, वक्त की पाबंद बहुत हूँ। हाँ, ये चीज इनमें भी है। बिल्कुल, दोनों इस मामले में Organized है। ऑर्गेनाइज्ड है उस तरह से कि मुझे तो खैर कौन ख्वाब ज्यादा देखता है? मुझे लगता है इनके भी बहुत ख्वाब हैं, लेकिन मेरे ख्वाब कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड है। वो मेरे यूनिवर्सल ख्वाब है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को उस लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाए, किसी तरीके से अल्लाह मियां इतना दे कि मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह हो जाए और ये कमाल एक वाह वाह हो अच्छी ऐसी चीज यहाँ से भी आई, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। अच्छा काम तो सभी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम हाँ, देखिए हमारे ड्रामास कितने पसंद किए जाते हैं। बेशक। हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो बिल्कुल, देख रहे हैं, तो बिल्कुल। ये बड़ी बात है। इसी तरह की कोई चीज़ में हम भी अपना जिसको कहते हैं इनपुट दे दें। हाँ, इंशाल्लाह। कौन ज्यादा रोमांटिक है दोनों में से? दोनों जो सच बात, सच्ची बात। मतलब रोमांस में सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ एक दूसरे को देखना ही आ जाए। रोमांस वो भी होता है जहाँ पे आपकी हॉबीज एक दूसरे से मिलती हों, आपकी म्यूजिक का टेस्ट एक दूसरे से मिलता हो, कि जो गाने आप सुनते हैं कि जब टुगेदर मतलब इनकी प्लेलिस्ट वो है जो शायद मेरी भी वैसी हो, वही गाने उसके अंदर होंगे और ये कौन अनकॉन्शियसली एक्सप्रेसिव ज्यादा है? मैं ज्यादातर खवातीन ही एक्सप्रेसिव होती ये भी है, लेकिन ये इनका एक्सप्रेस करना इज थ्रू हिज जेस्चर्स। Okay. जो ये करते हैं मेरे लिए, जैसे जो कर्टेसी मैंने आपको बताया, दरवाज़ा खोलना, चीज़ में हेल्प करना साथ में, ये नहीं कि आगे जा रहे हैं दरवाज़ा बीवी के लिए खुला नहीं छोड़ रहे, शॉपिंग पे या कुछ हेल्पफुल वजनी चीज़ ये उठाएंगे हमेशा। ये बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ। गुस्से वाला कौन है दोनों में से ज्यादा? मैं बहुत ज़्यादा हूँ। हाँ,
मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझे जिसको कहते हैं ना कि जस्ट प्रेसिंग द राइट बटन्स, यानी कि ये उस बात पे ऐसे मुझे समझाते हैं कि वो गुस्सा इमिडिएटली जहाँ अगर 85 से ऊपर चला गया तो वो फ़ौरन जो है ना वो 50-45 पे वापस आके आहिस्ता आहिस्ता सिमर आउट हो गया। हाँ, ये चीज़ और सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा किसका है? दोनों दोनों बहुत फनी है। दोनों फनी है वैसे। दोनों चुटकुलेबाजी सारा हंसाते चलती रहते हैं रहेगी। दूसरे मैं कभी कोई फनी हरकत करना शुरू कर दूंगी, ये आगे से कोई फनी बात बोल देंगे, हाँ। तो सबको खुश रखते हैं। बाकी मैं ये कोशिश लाजमी कहना चाहता हूँ कि गुस्सा इनको कभी नाजायज़ बात पे नहीं आता, जायज़ बात पे गुस्सा आता है। और मैं बाकियों को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर गुस्सा आपके पार्टनर को आ भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आगे से तूने गुस्सा क्यों किया, ओ नो, काम डाउन। आपका अगर लड़की गुस्सा कर रही है तो लड़के का काम है कि उसको डिफेंसिव पुश कुशन दे, और अगर लड़का गुस्सा कर रहा है तो फिर लड़की का काम है कि वो दोनों हाथ से, ताकि दोनों बैलेंस आउट कर जाए सिचुएशन को, मैं ना भी कि लड़ाई बढ़ जाए। बोलने देती हूँ इनको, कभी मैं उस पर वो नहीं करती। मैं आई लिसन टू हिम, मैं सुनती हूँ कि अच्छा क्या कह रहे हैं, किस सही बात कर रहे हैं, और वो बात सही होती है कि यार ये हुआ, कि कोई वजह थी ना, ये ऐसा क्यों हो गया, तो अब उसका सोल्यूशन भी फिर ये निकाल के देते हैं। रिजॉल्व जी। वही उसी वक्त एक छोटा सा आपस वक्फा में ले रहे लड़ते हैं, आपस में। वक्फे के बाद देखते रहिए यूनिक कपल हमारे साथ, माशाल्लाह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मेरे साथ आज अम्मार खान एंड हिना अम्मार खान है ना मौजूद हैं, और हम बहुत सारी मज़े की बातें कर रहे हैं। सो जो सिचुएशंस बहुत सारे कपल्स की भी आई बीच में, इनसे हमने बात की। एक और हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल साहब, उनकी आप बीती जानते कि वो उनको ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जी सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सोहेल साहब। आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाना चाहूँगा जी। और फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि मैंने किन चीज़ों से सफ़र किया है। जी जी। अच्छा, मैं बहुत कबूल सूरत नहीं हूँ। जब मुझे कोई देखता है तो कहता है कि यार कालू, कोडू अच्छा। या मोटू, छोटू अच्छा। और गंजा वगैरह, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस का। अच्छा। लेकिन इस सब के बावजूद, जैसे एक माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के लिए बहू अगर लेकर आऊँ तो बिल्कुल चाँद सी हो, नाजुक सी हो, गोरी सी हो, खूबसूरत सी हो। तो मेरे रिश्ते के लिए अम्मी ने तलाश शुरू की, और अम्मी को कई मुश्किलात के बाद एक लड़की पसंद आई, और मेरी क्या राय चलती तो मैंने भी खुद पसंद कर लिया। हमारी शादी हो गई। शादी के शुरू में हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त लाइक गुजरा- आप कहने का मकसद है कि अपीयरेंस वाइज दोनों का जोड़, जिसे हम बेजोड़ थे आम हम जबान लोग, में हम कहते हैं, जी। बेजोड़ थे। बिल्कुल बेजोड़ थे। वो खूबसूरत थी और आप मैं उनके लिहाज से काफ़ी उनके कम था। मुकाबले में। जी, बहुत जी। कम था मैं। तो हम जब बाहर जाते तो लोग उनके सामने कहते हैं कि यार देखो, हूर के लगन में, हूर के बगल में लंगूर। तो इस तरीके से लोग हम लोगों को टॉन्ट करते, और बगैर कोई मौका देके, महल देके वो हम लोगों को टॉन्ट कर देते, और फिर हम दोनों के दरमियान में पेचीदगियाँ होती, और फिर वो मुझसे लड़ती। शुरू में वो सब तो कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उन्होंने उस बात को दिल पे लेना शुरू कर दिया। हम कहीं जाते हो, कोई ऐसा इस तरीके से कोई कमेंट पास करता तो वो सीरियस हो जाती, घर पे आके मुझसे लड़ती। फिर वक्तन उन्होंने मुझसे कहा कि यार अब तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगे, मार्केट में जाओगे तो मुझसे 10 कदम दूर चलना, कोई मुझे आगे बोलना नहीं कि बेगम कुछ ये कर लो वो कर लो, ताकि किसी को शक ना हो कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हमारे घर में कोई तकरीब होती तो वो मुझसे दूर रहती, मुझसे रिजर्व रहती कि कोई कमेंट दोबारा पास ना करते। तो ये चलता रहा। तो अब उस सब को देख के मेरे दिल में शक पैदा होना शुरू हो गया कि यार ये मुझसे इस तरीके से क्यों कर रही है। शुरू में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब इसको क्या हो रहा है। तो मैंने उसका फ़ोन ले लिया, मैंने कभी उसका फ़ोन चेक कर लिया। उसको जब यारी पता चली तो कि मैं शक कर रहा हूँ, तो हमारे दरमियान ये इख्तलाफात होना शुरू हो गए। और फिर ये शक इस तरीके से बढ़ता चले गया कि हम दोनों की बात जो है बिल्कुल अलहदगी तक आ पहुंची। लोगों के कमेंट्स ने इस तरीके से उसके दिल में घर कर लिया कि हम दोनों के घर दोनों बिल्कुल अलग हो गए। हमारी बात इस नहज पे आ पहुंची कि हम दोनों ने अलहदगी का फ़ैसला किया, और लोगों की बातों की वजह से हम दोनों का एक जो हंसता खेलता घर था, जो चंद माह तक ही जारी रहा था, वो अलहदगी की तरफ निकल गया। और हम दोनों ने फिर अलहदगी का भी सोचा, और लोगों के कमेंट्स की वजह से आज हम लोगों का घर जो है
वो बिल्कुल टूट चुका है। हाय अल्लाह, अच्छा क्या सतही रिश्ता है ये, ऐसे फिजिकल अपीयरेंस पे रिश्ता। मैं ऐसी एक मिसाल मैं भी किसी को जानती हूँ कि 1 से 2 दफ़ा, क्योंकि हस्बैंड ज़रा उनसे बड़े थे और वो खूबसूरत है उनकी वाइफ, तो किसी ने किसी शादी ब्याह की महफिल में कुछ बोल दिया, तो वो उसके बाद से इनसिक्योरिटी मर्द में डेवलप हो गई। हाँ, पॉइंट इज के भाई आप किसी की बात को इतनी अहमियत देते क्यों हैं? ये क्या इतना ज़रूरी कि दूसरे की बात इतनी इम्पोर्टेंस रखती है? हमें अभी देखिए शादी वाला दिन, एक दिन गुजरा है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आई, बहुत कम लोग, मैं इसमें अपनी अभी मैं बल्कि बहुत सारे नेटिजन्स का थैंक यू भी अभी बोलना है, मैं उस बात पे आती हूँ कि ऐसी ऐसी तक बात देखते हैं कब तक ये शादी चलती। भाई इससे पहले आपने आप दोनों की क्या 10 शादियाँ टूटते हुए देख ली। आप नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं है, ये अल्लाह को पता है कि किसने कब तक किसी, जब तक अगर आज कोई दोनों में से किसी की शादी होती, कोई एक मर जाए तो फिर कब तक चली? उनका तो गलती नहीं है ना उसके अंदर। और कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है ख़त्म करने का, ऐसे ही नहीं कोर्ट के जो इतनी खुशी से करता है वो ऐसे ही नहीं ख़त्म कर देता। और क्या किसी की बात में आके ये गलत चीज़ है। एक से सिर्फ 2 लोगों ने रेपिटेटिवली अलग अलग जाके उस पर वही बंदा हर जगह लिख रहा है, तो उसको फीड किया गया ना कि आपने ये चीज़ करनी है। मगर सल्यूट है उन मेरे फैंस का, उन लोगों का जिन्होंने मेरी सिर्फ तस्वीरें देखी, जो नहीं भी शायद पहले जानते थे, जान गए तस्वीरों से कि कौन हूँ मैं। जिस तरह उस आवाम ने मुझे प्यार दिया, जिस तरह उन्होंने मेरे लिए लड़ाइयाँ की हैं पब्लिक फोरम्स पे बोल के कि जी कैसे आप किसी को बोल सकते हैं उसके वेट पे या किसी भी चीज़ पे कैसे बोल। मैं मानती हूँ मुझे खाने पीने का शौक़ है, मैं शुरू से, और मैं लेज़ी हूँ, काम करूँ सारा दिन शूट्स पे, मैं जाके जिम करूँ, जब मिलता था टाइम हम वो भी करते थे, अभी फिर कर लेंगे, अभी बिजी स्केड्यूल है, कभी नहीं होता तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। मुश्किल होता है ना, हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ नहीं गुजार रहे होते, 12-12 घंटे शूट्स पर होते हैं, हिम्मत बचती है उसके बाद। टेंडेंसी भी होती है आपकी फैमिली में, टेंडेंसी है संगीता आपा, टेंडेंसी भी होती है। मैं कितना भी खाती हूँ तो मैं कुछ मोटी होती हूँ, और उसके बाद जो है मैं कर लेती हूँ काम। मेरी जो दूसरी बहन है वो ददियाल पे गई है, तो वो टेंडेंसी है। टेंडेंसी है। दूसरा इन भाई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट सबके लिए ये लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इग्नोर। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए पूरी दुनिया में सांवला रंग जो है ना, और इस तरफ वो मेन मॉडल्स का कलर भी वही है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उस कलर में अल्लाह ने पैदा किया है। ये जो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है ना, गोरा कर दो, गोरा कर दो, गोरा। हम गोरों के गुलाम हैं अभी तक। ये क्या है? ये गुलामी तो है। ये नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस ये साइड पे गलत नहीं बात लेकर है। जाना चाह रही कि हज़रत बिलाल हब्शी और कितना खूबसूरत दर्जा features बुलंद है होते उनका, हैं, तो माशाल्लाह। और वो हब्शी थे, लेकिन कितना अल्लाह ने उनका दर्जा कितना बुलंद रखा। कैसे किसी के रंग पे तनकीद कर सकते, किसी के भी, ये गलत बात है। कपड़े काले पहने हो, ब्लैक शर्ट पहनूंगा क्या लगेगी, वहाँ काला नहीं नजर आएगा, शक्ल पे प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, हसीन तरीन लोग दुनिया में, फीचर्स इनके सबसे बेस्ट हैं, वो काले हैं, सांवले हैं, आप उनको नहीं देख रहे हो। हाँ, अगर बाहर इंस्टाग्राम पे मॉडल नजर आ जाएगी वो वाली, उसको अपनी बीवी को छोड़ के हाँ ये ज़बरदस्त लग रही है भाई, लेकिन अगर खुद बीवी वैसी होगी वो आपको लगेगा, आपको ग्रांटेड ले लो। नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर की एक्ट्रेसेस बड़ी हसीन लग रही होती हैं विदाउट मेकअप, देख लीजिए आप कभी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन हर किस्म के लोग हैं। स्किन कभी भी फ्लॉलेसली, मतलब आप ये क्या वो फैक्ट्री में तो नहीं कोई इंसान बना रहा ना, स्किन टोन्स भी फ़र्क होती है, वक्त के साथ साथ फ़र्क होती। कभी आप बहुत साफ लग रहे होते, लेकिन मुझे लगता है जैसे हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनमें थोड़ा चेंज आ रहा है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत change एक्सेप्टेंस आ है इन चीज़ों की। yes. आप देखिए अब जितनी भी सीरीज आती हैं बड़े बड़े OTTs पे, उसमें वो देसी लोग भी रखते, उसके अंदर वो मोटे लोग भी रखते हैं, हर एथनिसिटी के, हर बॉडी टाइप वाले लोग, इवन डिसेबल्ड एक्टर्स भी आ रहे हैं। एक आपने देखा होगा वो जो छोटे, मुझे उनका नाम भूला, दाढ़ी वाले, ही इज अ डॉफ, जो उसमें थे, ये जो खलीसी वाला, जी जी जी, गेम ऑफ थ्रोन्स में, यस, गेम ऑफ थ्रोन्स में एक कैरेक्टर है, एक्टर, वो इतने इस जस्ट जितना साइज है उनका, मगर उसका इतना, मैं नाम भूल रही, इतना बड़ा कैरेक्टर उसमें, उनकी डिसेबिलिटी किसी ने नहीं देखी, इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन इट। तो ये देखिए दुनिया में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है। यहाँ पर तो जो लोग
आप हेल्प करने बैठे वही आपके लिए ऐसी बात बोलते थे, यू नीड सर्जरी। अपने हुलिये को देखे, इम्पोर्टेंट बात सिर्फ पहले इसमें ये अपने है, हुलियों को देख ले, फिर दूसरे को मशवरा दीजिएगा, यू नीड अ सर्जरी। आप इनकरेज कर रही हैं या आप डिस्करेज कर रही हैं? ऐसी भी औरत मिली मुझे एक दफा, अच्छा, अल्लाह माफ करे, आई डोंट नो कहाँ है वो। ये मैटर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत माइंडसेट है। लड़का लड़की किस तरह दिख रहा है नहीं, ये मैटर नहीं वो करता। एक दूसरे को mindset- पसंद करते हैं ना, उनको कोई एक दूसरे से मसला नहीं है, तो आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, ये चीजें सबसे important बड़ी है। बात ये है। मतलब लोगों को ये लगता है कि वो ऐसा कुछ बोलेंगे तो उससे ये मुझे उस तरह से देखने लगेंगे, या मैं इनको यूं करके देखने लगूंगी। क्यों भाई? मैं तो आज भी उस मतलब मुझे तो भाई जैसे मैं कहती 15 हूँ, साल से कभी मैं मैंने तो ऐसे हिना नहीं को देखा, तो अब कहूंगी, क्यों मैं ऐसे यूं करके इनको बोले देखूं? जवाब देना बंद करें, एंजॉय करें ये प्रेशियस मोमेंट्स ऑफ नहीं, वो लाइफ मैंने में, ये again- गोल्डन पीरियड, हनीमून पीरियड है, इसको सही enjoy कह रही उस हैं। वक्त जवाब देना इसलिए ज़रूरी था जिसमें मैंने आपसे कहा ना कि मैं बड़े तमीज़ से हमेशा चली हूं अपने करीब। मैं जब किसी के लिए कुछ गलत, मैं किसी को राइट नहीं देती किसी आदमी या किसी अभी औरत को कि फोन बदतमीजी करे। बंद कर दे, फोन बंद अभी कर दे। दोनों अपना नहीं, बदतमीजी एंजॉय मुझे करें। वैसे ही कोई करे ना किसी से, मुझे नहीं अच्छा बाकी लगता। इसलिए बाकी मैं एक बात है, एक बात लेट्स पॉजिटिव देखें, 95% लोगों ने अल्लाह। सिर्फ आपको प्यार दिया है। Yes. इतना मैं कहती हूँ आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल इस कम प्लेटफॉर्म negative के लोग ज़रिए, हैं इस आप। प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज निदा आपके शो के ज़रिए मैं उन तमाम नेटिजन्स का, तमाम अपने उन फैंस का, बहुत उन प्यार लोगों का मिलता है। जिन्होंने सिर्फ मेरी तस्वीर देखा, मुझे नहीं भी अगर जानते थे, उन्होंने मेरे लिए लड़ाई की, मुझे मुबारकबादें दी, मेरे लिए माशाल्लाह लिखते चले गए और वो चेन बना दी और ये उन्होंने। प्यार जो है माशाल्लाह बढ़ता ही जाएगा। ये बड़ा आज rare भी मैंने जिन लोगों ने notice देखा किया है। होगा उन्होंने भी आप लोगों को देख के एक अलग होता है ना, अलग परसेप्शन कायम हुआ हुआ होता है, बात कर कर मिल कर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। सो यहाँ आज जान हमने जाते हो आपसे- उस शख्स को, हाँ, अच्छे से जान पर्सनालिटी को आप जान जाते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप दोनों का, इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। Thank you, खुश निदा, रहें, thank you for आबाद inviting रहें, us. एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत दिल में है वो इंशाल्लाह वक्त के साथ और बढ़ती रहे और आबादी भी बढ़ती रहे। थैंक यू यही आपका, दुआ। थैंक यू आपका आपका बहुत कि आपने शुक्रिया, बुलाया निदा। और यू आर सच अ ग्रेट होस्ट। Amazing. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ हमेशा गया। की तरह हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी, एक सुबह देखो ना तो इनकी स्माइल की तरह हमारा दिन रोशन हो जाता है। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, आप लोगों ने भी बहुत प्यारी बातों से हमारे लोगों का दिल रोशन कर दिया है, दिमाग भी रोशन करे, अल्लाह करे वो। और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस कपल को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।